गुड इवनिंग प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक बेहतरीन संडे स्पेशल साइंस की कक्षा में। बच्चे आज संडे स्पेशल है, यानी संडे को बच्चे जैसा हमने वादा किया था और उसी वादे के बच्चे आधार पर हम आपको पढ़ाने के लिए आ चुके हैं। बज गए हैं बच्चे 6:15। अपना टाइम बच्चे 6:15 का है और आप सभी लोग 1 से 1.5 घंटे जो क्लास लेते हो, आज बच्चे 2 घंटे भी हो सकता है, क्योंकि आज एक तरीके से मैराथन है बच्चे। मैराथन है क्योंकि आप बच्चे संडे को वो चीज़ करोगे। मैंने वादा किया था कि आपको 3 दिन बच्चे बिहार जी के पढ़ाऊंगा और भैया 3 दिन आपको साइंस पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि आपके 70 नंबर के पेपर में, बिहार पुलिस के 70 नंबर के पेपर में बच्चे कम से कम 30 से 35 प्रश्न आपके साइंस से आने हैं, आपके साइंस से आने हैं। तो मैंने सोचा आपको कि टॉपिक वाइज आपको मैं प्रैक्टिस करा दूं। तीनों साइंस जो हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसको बच्चे मैं टॉपिक वाइज, मतलब हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा दूं, उससे आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए। तो बच्चे वो सिलसिला शुरू करने के लिए आज पहली क्लास है, साइंस की पहली क्लास है और बच्चे आप सबको पता है साइंस पढ़ाने का तरीका। तो एक बार प्यारे साथियों, वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना, वीडियो को भैया शेयर भी कर देना। अपने साथ बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं, हर्ष कुमार हैं, कंचन कुमारी हैं, कैब भाई, श्रेया, मंगल, प्रिया, गौतम, विकास, आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। संडे स्पेशल साइंस की कक्षा आज पहला दिन है, आज पहला दिन है। पूरा का पूरा बच्चे हम लोग एक एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रश्न कर डालेंगे। तो भैया आपके हर एक बच्चे क्वेश्चन को आप 30 से 35 प्रश्न मैं गारंटी लूंगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपके पेपर में 30 नंबर की या 30 क्वेश्चन आपके साइंस के आएंगे तो भैया 30 में आप 25 से 28 प्रश्न आप यहीं से कर दोगे, 25 से 28 प्रश्न आप यहीं से कर दोगे। तो मेरे प्यारे साथी, चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को जल्दी से शुरू करते हैं। बस आप सभी लोग लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, ये आपका काम है। और आप सभी को मैं बता दूं आज कौन सा डे है, हैप्पी फादर्स डे। हैप्पी फादर्स डे बच्चे, पिता जी का जो दिवस है बच्चे। वैसे तो हर दिन माता और पिता का है, लेकिन आज का दिन इनके लिए खास होता है। कहते हैं क्या कहूँ उस पिता के बारे में जिसने सोचा नहीं कभी खुद के बारे में, जिसने सोचा नहीं कभी खुद के बारे में। पापा आपने मुझे जिंदगी भर दिया, पापा आपने मुझे जिंदगी भर दिया, आपका तहे दिल से बेहद शुक्रिया। तो आप सभी लोग अपने अपने पिताजी के लिए, अपने अपने डैडी के लिए बच्चे सभी को तहे दिल से शुक्रिया। पूरे फिनिक्स परिवार की तरफ से, बिहार मंथन फिनिक्स की तरफ से आप सभी के बच्चे पिताजी को, माताजी को बच्चे पूजनी प्रणाम मेरी तरफ से, पूरे टीम की तरफ से। तो आज बच्चे पापा का दिन है, आज मेरे लिए नहीं अपने पापा के लिए वीडियो को शेयर करना होगा, अपने पापा के लिए वीडियो को शेयर करना होगा। तो मेरे बच्चे आप सभी लोग पापा के लिए तो लाइक बनता है। आज का दिन बहुत ही शानदार होने वाला है। चलिए जल्दी से आ जाइए। आप सभी को बच्चे मैंने बताया था कि हमारा एक बैच चल रहा है, गंगा जल बैच 2.0। इसमें 1 जून से क्लासें चल रही हैं। कितने रुपए का बैच है तो आप सभी को मालूम है कि ये 999 रुपए का बैच है, लेकिन इसमें अभी भी डिस्काउंट चल रहा है। अभी भी बच्चे आज 18 तारीख है, 20 तारीख तक बच्चे आपका इसमें डिस्काउंट रहेगा। बिहार 50 कूपन कोड लगा के बच्चे इसको ले लो। और ये कितने का पड़ेगा, कितने का पड़ेगा बच्चे? 1000 का बैच बच्चे ये पड़ जाएगा आपका जस्ट 500 रुपए का, जस्ट आधे, यानी 500 रुपए का पड़ जाएगा, जस्ट आधे का पड़ जाएगा। और बच्चे ये बैच मिलेगा कहाँ पर तो आप देख लीजिए, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव का ये लोगो है, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव का ये लोगो है। इस लोगो पर बच्चे आप इसको डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से, नंबर आईडी डाल के आप रजिस्टर्ड हो जाना और सभी लोग बच्चे, सभी लोग आ जाना। चलो, आवाज सही से नहीं आ रहा है, देखो एक बार बच्चे आवाज तो सही आ रही होगी, एक बार मुझे जल्दी से बताओ वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं। वॉइस मेरे शेरों जल्दी से बता दो क्लियर है या नहीं, क्लियर है या नहीं, वॉइस क्लियर है जल्दी बता दो बच्चे, जल्दी से बता दो सबके सब। चलो
आ जाओ भैया, बिहार पुलिस नई भर्ती जो 21,351 पोस्टें आई हैं, जिसमें आपका बच्चे 70 नंबर जीके जीएस के कितने प्रश्न आने हैं? तो बाबू जीके जीएस के बच्चे कितने प्रश्न आने हैं? जीके जीएस के बच्चे कितने प्रश्न आने हैं? कुल प्रश्न कितने रहेंगे? तो भैया कुल प्रश्न आपके सभी को मालूम है कि कुल प्रश्न रहने वाले हैं आपके 70 प्रश्न रहेंगे जीके जीएस के। और 70 में बच्चे विज्ञान से कितने प्रश्न आते हैं? विज्ञान से कितने प्रश्न आते हैं, यानी साइंस से कितने आते हैं? तो लिख लो 30 से 35 प्रश्न यहीं से आते हैं भाई। जस्ट आधे का खेल है, जस्ट आधे का खेल है, और 30 से 35 प्रश्न यहीं से आपको पूछे जाएंगे। तो 30 से 35 प्रश्न की तैयारी करने के लिए आज बच्चे पहली कक्षा आपके सामने आ चुकी है। एक बार बच्चे जोरों के साथ शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। आ जाओ आपके सामने। ऐसा नहीं कि इसका बच्चे मैं आंसर बता दिया, इससे जुड़ा जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा वो मैं सब डिस्कस करते हुए चलूंगा। बस आप सभी लोग एक बार बच्चे वीडियो को शेयर करते रहना और वीडियो को लाइक करते रहना। चलिए, लिखा हुआ है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ए ऑप्शन है अरस्तु ने किया था, बी ऑप्शन है पुरकिंजे ने किया, सी ऑप्शन है वॉन मॉल ने किया, डी ऑप्शन है लेमार किया, टेविरेनस ने किया। जल्दी से बता दो, सारे के सारे प्रश्न आप सभी को बता देना है। शालिनी पटेल, जितने भी बच्चे जुड़े हैं बहुत शानदार आंसर करेंगे। चलिए, अपनी तैयारी को 4 चांद वो मुकाम तक पहुंचाने के लिए आ जाओ बच्चे, आ जाओ जल्दी से। तो इसका राइट आंसर बताओ। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आप कहोगे ये किया था लेमार्क और टेवेरेनस। लेमार्क और टेवेरेनस इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था लेमार्क और टेवेरेनस, डी ऑप्शन होगा। अब देखो ए ऑप्शन अरस्तु के बारे में देख लो। इनको बच्चे जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो जब भी पेपर में पूछे कि जीव विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है, तो भैया जीव विज्ञान के पिता किसको कहते हैं? तो बच्चे क्या नहीं बता पाओगे? जीव विज्ञान के पिता कहा जाता है अरस्तु को। याद रखना, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु हैं। अरस्तु की बुक का नाम बता दो, पेपर में इनकी बुक भी आती है। बच्चे इनकी बुक का नाम कोई को पता है? तो आप कहोगे, याद रखना बहुत बार पेपर में पूछी जाती है। तो लिख लो, इनकी बुक का नाम है हिस्टोरिया। क्या नाम है बच्चे? हिस्टोरिया एनामेलियम। हिस्टोरिया एनामेलियम बच्चे, हिस्टोरिया एनामेलियम लिख लो। हिस्टोरिया एनामेलियम इनकी किताब का नाम है। बच्चे ये किताब पेपर में आई है तभी तो बता रहा हूँ। हिस्टोरिया एनामेलियम किसकी किताब है? अरस्तु की किताब है। और इसी किताब पर इन्होंने जीवों के क्या दिए हैं? इन्होंने जीवों के वैज्ञानिक नाम दिए हैं। प्रत्येक जीव का क्या दे डाला इस बुक पर? जीवों के वैज्ञानिक नाम दिए हैं। वैज्ञानिक नाम दिए हैं बच्चे। जीवों के क्या दिए हैं? वैज्ञानिक नाम दिए हैं। तो बच्चे जैसे मैं आपको अपना बच्चे मनुष्य का बताता हूं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो आप सभी को मालूम है कि ह्यूमन यानी मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो मानव का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सैपियंस। बच्चे क्या होता है? होमो सैपियंस। ये बच्चे हमारा वैज्ञानिक नाम है। होमो सैपियंस हमारा वैज्ञानिक नाम है, हमारा साइंटिफिक नेम है। अब यहाँ पर होमो क्या है? होमो यहाँ पर बच्चे इसका वंश बता रहा है और सैपियंस बता रहा है जाति। तो हम लोग बच्चे किस जाति से हैं? तो हम लोग यानी हमारा बच्चे धर्म, हमारा हम लोग किस जात से बिलोंग करते हैं? तो हम सैपियंस वाले हैं। हम लोग कौन से हैं? सैपियंस वाले हैं। और बीपीएससी ने एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछा है कि सैपियंस का अर्थ क्या होता है? हम लोग कौन से जाति से हैं? सैपियंस वाले हैं। और बीपीएससी ने कई बार पूछा है सैपियंस का सर जी अर्थ क्या होता है? तो लिख लो, इसका अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान। क्या बताओगे? सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान होता है। लिख लो, सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान। बच्चे हम लोग कैसे हैं?
बहुत टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड है बच्चे, सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान होता है। किसका मतलब? होमो सैपियंस का नहीं, सैपियंस का। अब बताओ, पुरकिंजे ने जीव द्रव्य की खोज किया था। जीव द्रव्य जिसको आप कहते हो प्रोटोप्लाज्म। तो जब भी पेपर में आए कि प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने किया, तो आप कहोगे प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने किया, तो आप बता लोगे प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य की खोज किया था पुरकिंजे ने। हर एक क्वेश्चन को मैंने बता दिया, हर एक क्वेश्चन को आपको समझा दिया। इसकी पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएगी। बेधड़क बच्चे आप वीडियो को शेयर करते रहो, लाइक करते रहो। देखो, देख इतने रहे हो और बच्चे वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, गलत बात है। लाइक कर दो मेरे शेरों। चलो अगले पर आ जाओ, अगले का क्वेश्चन बताओ आके जल्दी से। देखा, जीव विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? पूरा बेसिक से हाई लेवल तक के क्वेश्चन है। पूरा पहला टॉपिक आज स्टार्ट किया है, पहला टॉपिक स्टार्ट किया है बच्चे, और बेसिक से लेकर बच्चे पूरे के पूरे एक एक क्वेश्चन को बच्चे डिटेल में करा देंगे। चलो आ जाओ। लिखा, जीव विज्ञान के जनक या फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो भैया जल्दी से बता दो, जीव विज्ञान के पिता किसको कहते हैं? पुरकिंजे को कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं, या डार्विन को कहते हैं, या लैमार्क को कहा जाता है? इसका राइट आंसर बच्चे आ गया। बहुत शानदार मेरे शेरों, सभी का आंसर आ रहा है, लगा दीजिए सर जी, अरस्तु। अब पेपर में आएगा लैमार्क ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो लैमार्क ने बच्चे जो थ्योरी दिया था, जो सिद्धांत दिया था, वो था बच्चे जय विकास। जय विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो आप कहोगे जय विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो आप कह सकते हो लैमार्क ने दिया। और लैमार्क की बुक का क्या नाम है? लैमार्क की बच्चे, कोई किसी बच्चे को बुक पता है? ये पेपर में आती है कि लैमार्क की किताब का नाम क्या होगा, इसकी बुक का क्या नाम है? तो लैमार्क की बुक का नाम लिख लो, फिलॉसफी जूलॉजी। क्या बताओगे? लैमार्क की बुक का नाम लिख लो, फिलॉसफी जूलॉजी। जब भी पेपर में आए कि फिलॉसफी जूलॉजी किसकी किताब है, आप बता देना फिलॉसफी जूलॉजी जो किताब है वो लैमार्क की है। किसकी है बच्चा? लैमार्क की। अब पेपर में आएगा डार्विन ने क्या दिया? तो भैया डार्विन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? जो डार्विन ने डार्विनवाद दिया था क्या? तो डार्विन ने कौन सा थ्योरी दिया? तो डार्विन ने दिया था नेचुरल सिलेक्शन, यानी बच्चे प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया। लिख लो, इसने या इन्होंने क्या दिया? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया। याद रखो, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने दिया। और डार्विन की किताब का नाम बता दो, इनकी बुकें बड़ी पेपर में आती हैं। डार्विन की किताब का नाम बता दो भाई, डार्विन की किताब का नाम बता दो, अगर किसी को पता है तो। अगर किसी को पता है जल्दी से बता दो, डार्विन की किताब का नाम बताइए जल्दी से। डार्विन की बुक जल्दी से बताओ। सभी बच्चे आंसर करेंगे। बिल्कुल पेपर में आती है, लिख लो आर्जिन ऑफ स्पीसीज। जब भी पेपर में आई आर्जिन ऑफ स्पीसीज बुक आती है, जब जब पेपर में आए कि आर्जिन ऑफ स्पीसीज किसकी किताब है, या हिंदी में क्या कहते हैं, तो जीवों की उत्पत्ति वाली जो किताब है, जीवों की उत्पत्ति वाली जो किताब है, ये किसके द्वारा लिखी गई? तो जीवों की उत्पत्ति की जो किताब है वो लिखा था डार्विन ने। डार्विन ने बच्चे, तो आर्जिन ऑफ स्पीसीज या जीवों की उत्पत्ति नामक बुक किसकी है? बहुत सही बता रहे हो राम कुमार यूपीएससी, रूबी कुमारी रानी चौधरी। एक बार बच्चे आप सभी लोग बहुत शानदार बता रहे हो। तो ये प्रश्न आपके यहां से क्लियर हो जाते हैं। अगले पर बढ़ जाते हैं बच्चे। अगला है जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? भैया याद रखो बच्चे, हमने कहा था बायोलॉजी आई थी, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को बच्चे क्या कहते हैं समझना, बायोलॉजी को बच्चे जीव विज्ञान कहते हैं। और जीव विज्ञान की बच्चे बायोलॉजी की दो ब्रांचें हैं, दो शाखाएं हैं। जीव विज्ञान की कितनी ब्रांचें होती हैं? दो। एक का नाम हो जाता है बच्चे जूलॉजी, एक का नाम हो जाता है जूलॉजी, और एक का नाम हो जाता है बच्चे बॉटनी। एक का नाम हो जाता है बॉटनी। बॉटनी क्या है? बॉटनी क्या है बच्चे?
कोई बताएगा? बॉटनी को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान, मतलब ऐसा विज्ञान जिसमें हम पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करें। भैया बॉटनी कौन सा विज्ञान है? ऐसा विज्ञान जिसमें हम पेड़ पौधों के बारे में बात करें, वो बॉटनी है। और जूलॉजी, जू मतलब क्या है? जीवों के बारे में। तो लिख लो, ऐसा बच्चे जिसमें हम जंतुओं के बारे में बात करते हैं, जंतुओं के बारे में, एनिमल के बारे में बात करते हैं। तो जंतुओं के बारे में बात करें वो जूलॉजी है, और पेड़ पौधों के बारे में बात करें वो बॉटनी है। तो ये बायोलॉजी की दो ब्रांचें हैं, बायोलॉजी की दो ब्रांचें हैं। तो भैया याद रखना, सभी के फादर देखो, बॉटनी के पिता किसको कहते हैं? तो बॉटनी के पिता कहा जाता है थियोफेस्टस को। बच्चे बॉटनी के पिता किसको कहते हैं? बउआ थियोफेस्टस को कहते हैं। लिख लेना, फादर ऑफ बॉटनी थियोफेस्टस लगा देना। अब पूछे फादर ऑफ जूलॉजी, जो पूछा गया तो आप बता देना अरस्तु को कहते हैं। जब भी पेपर में आए कि बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों के पिता किसको कहा जाता है, तो बाबू क्या बताओगे? अरस्तु बताओगे। अरस्तु बच्चे बायोलॉजी के भी पिता हैं और बच्चे जूलॉजी के भी पिता हैं। जब भी पेपर में आए कि बॉटनी के पिता कौन है, तो थियोफेस्टस बता देना, थियोफेस्टस बता देना। चलिए, बहुत शानदार तरीके से पढ़ रहे हो, एक एक क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है, और मेरा हर बच्चा दौड़ा दौड़ा क्वेश्चन करेगा। आज मैं फिर कह रहा हूं, शाम का वक्त है, मेरी सारी क्लासें लेकर देख लेना, और आपका बिहार पुलिस ना निकले तो फिर बच्चे मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा, पढ़ाना बंद कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं मेहनत करता हूं, और जब बच्चे तब आप भी मेहनत करते हो और आपका रिजल्ट पॉजिटिव ना जाए तो ऐसी मेहनत का क्या फायदा, क्या फायदा मेरे बच्चे। चलो, बहुत शानदार। चलो भाई आ जाओ जल्दी से अगले में। जल्दी से आ जाओ भैया, अगला जल्दी से बता दो आके। लिखा है शुक्राणु विज्ञान, इस स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो भैया शुक्राणु विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? बीज का होता है बच्चे, फल का होता है, पत्ती का होता है, या परागकण का होता है? भैया इस स्पर्मोलॉजी पूछा गया, जल्दी से बता दो, जल्दी से शेयर करो भाई, जल्दी से बता दो इस स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? बताओ भाई। जल्दी से आंसर करें। बहुत शानदार, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सभी का राइट आंसर आ गया। सर लगा दीजिए आंसर नंबर बच्चे। कोई ए बता रहा है, कोई बी बता रहा है, कोई बच्चे देखो इसका राइट आंसर फल का तो पोमोलॉजी होता है, फलों का अध्ययन तो पोमोलॉजी होता है। ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं बच्चे, ना पत्ती वाला होगा। अब बताओ ए और डी में कौन सा? तो जो बच्चे बता रहे हैं, जो बच्चे बता रहे हैं ए और बच्चे डी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब समझो पेपर में आएगा, सबसे बीज से पूछा गया है, सबसे बड़ा बीज बताओ किसका होता है? सबसे बड़ा बीज बच्चे, सबसे बड़ा बीज पेपर में आ जाए, सबसे बड़ा बीज बच्चे किसका होता है? जल्दी से बता दो, 4 ऑप्शन एग्जामिनर दे देगा, पूछ देगा कि सबसे बड़ा बीज किसका होता है। तो याद रखना वो है लोडोसिया। क्या है? लोडोसिया बच्चे, सबसे बड़ा बीज लोडोसिया का, जिसको कहते हो डबल कोकोनट। क्या कहा जाता है? डबल कोकोनट कहते हैं बच्चे। जैसे 2 ठो नारियल आपस में हो, इतना बड़ा बीज होता है डबल कोकोनट लोडोसिया। बच्चे पेपर में आएगा सबसे छोटा बीज, जल्दी से बता दो सबसे छोटा बीज किसका होता है? तो कहोगे सबसे छोटा बीज आर्किड का होता है। किसका? आर्किड का होता है। याद रखना सबसे छोटा बीज आर्किड का होता है। एक एक प्रश्न बच्चे आए हुए हैं। अब पेपर में आएगा सबसे बड़ा फूल किसका होता है? सबसे बड़ा पेपर में आएगा सबसे बड़ा
पूछा गया सबसे बड़ा फूल पूछा जाए वो किसका होता है, सबसे बड़ा फूल या पुष्प पूछा जाए तब क्या बताओगे, सबसे बड़ा फूल पूछा जाए तो आप बता देना वो होता है बच्चे रेफ्लेसिया, रेफ्लेसिया का होता है बच्चे, रेफ्लेसिया याद रखना, रेफ्लेसिया। और ये रेफ्लेसिया सबसे ज्यादा कहां पर पाया गया, तो भैया सिया से एक वर्ड याद करो, ऐसे दो देश हैं जिनके लास्ट में सिया आता है, जल्दी से बता दो रेफ्लेसिया सबसे ज्यादा पुष्प कहां पर पाया जाता है, तो मुझे बताओ दो देशों के नाम जिनके लास्ट में सिया आता है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में पाए जाएंगे। और बच्चे एक और है जिसको कहते हैं मलेशिया, इंडोनेशिया और मलेशिया में बच्चे ये ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ऐसे याद कर लेना, रेफ्लेसिया इंडोनेशिया और मलेशिया में पाया जाता है। सिया से याद रखना, सिया चुराना ना मेरा जिया। बच्चे तो रेफ्लेसिया इंडोनेशिया और मलेशिया में पाए जाते हैं। वजन देखो इसका कुल वजन कितना होता है, वेट पूछा जाए कि ये फूल का वजन कितना होता है, लिख लो 8 केजी का फूल होता है, 8 किलोग्राम का। इसका प्रयोग सजावट में नहीं करते, इसका यूज दवा बनाने में करते हैं। बच्चे है तो बहुत वेटेज 8 किलो का है, किसको माला पहना दोगे तो वो दब जाएगा, उसका गला टेढ़ा हो जाएगा। 8 केजी का होता है बच्चे, कितने वजन का, 8 किलोग्राम का। और याद रखना इसका यूज बच्चे किस में करते हैं, मेडिसिन में, दवा बनाने में करते हैं, याद कर लेना। क्या प्रयोग करेंगे, दवा बनाने में मेरे बच्चों। अब पेपर में आएगा, बड़ा जान गए हो, बड़क्का जान गए हो तो छोटा वाला जरूर देखना। छोटा पुष्प पूछा जाए ये किसका होता है, तो छोटा पुष्प बच्चे याद कर लेना, छोटा वाला जो पुष्प होता है ये होता है ओल्फिया का। ये किसका होता है, ओल्फिया, सबसे छोटा पुष्प बच्चे ओल्फिया का होता है, ये भी याद कर लेना। बच्चे भाई दिल खोल के शेयर करना, दिल खोल के पढ़ा रहा हूं बच्चे, दिल खोल के पढ़ा रहा हूं। संडे है फिर भी तुम कह रहे हो पेपर आ रहा है इसीलिए आया हूं बच्चे, शेयर करते रहो, लाइक करते रहना। तो भैया सबसे बड़ा बीज लोडोसिया याद करो, सबसे छोटा बीज आर्किड का होता है, सबसे बड़ा फूल पुष्प पूछा जाए रेफ्लेसिया इंडोनेशिया मलेशिया में पाया जाएगा। बच्चे इसका यूज पूछा जाए दवा बनाने में करते हैं, वजन 8 केजी का बच्चे, और सबसे छोटा ओल्फिया। लो याद हो गया, याद हो गया, क्लास में ही याद कराने की गारंटी। अब आ जाओ, सबसे बड़ी पत्ती पूछा जाए भैया, सबसे बड़ी पत्ती तो तुम किसकी बताओगे, सबसे बड़ी पत्ती बताओ किसकी होगी। केला की पत्ती ना बता देना बाबू, केला की पत्ती ना बता देना कि सर जी केला की पत्ती लगा दो, केला की पत्ती नहीं होगी। बताओ जल्दी से सबसे बड़ी पत्ती कौन सी होगी, इसका राइट आंसर बता दो, बहुत शानदार तरीके से बताइए भैया। सबसे बड़ी लीफ पूछा जाए, सबसे बड़ी पत्ती पूछा जाए, इसका राइट आंसर बताओ। चलो चलो कंचन कुमारी बातें नहीं कर रहा, बहुत शानदार। वीडियो को देखो, 100 ऐसे बच्चे देख रहे हैं जिन्होंने अभी लाइक ही नहीं किया है। अरे बच्चे तुम क्या करेंगे, जान दे दें, जान दे दें तब लाइक करोगे। आज उस पापा के लिए लाइक करना है, अपने पिता के लिए लाइक करना है भाई। बताओ तो सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया की होती है, किसकी, विक्टोरिया, याद कर लेना। सबसे बड़ी पत्ती पूछा जाए विक्टोरिया की होती है, विक्टोरिया की होती है। इस जिंदगी में अगर पढ़ने को जुनून ना हो तो तुम सब जिंदा नहीं, विवेक बिंद्रा क्या बोल रहे हो। चलो अमरेश आ जाओ, अगले में लिखा है पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पुष्पों का अध्ययन बच्चे स्टडी ऑफ फ्लावर, जिसको इंग्लिश में कहोगे स्टडी ऑफ फ्लावर। बता दो मेरे बच्चे स्टडी ऑफ फ्लावर क्या कहलाता है, मेरे बच्चे आंसर करो। स्टडी ऑफ फ्लावर पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, फिनोलॉजी कहलाता है। एग्रेस्टोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी तो भैया घास का अध्ययन होता है, जो घास है एग्रेस्टो
ग्रास मतलब घास होती है, ऐसे याद करो। ग्रास, ग्रास मतलब घास, घास का अध्ययन होता है बच्चे। किसका अध्ययन? घास का अध्ययन बच्चे एग्रेस्टोलॉजी कहलाता है। घास का अध्ययन एग्रेस्टोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथो बता दो, ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन? तो ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन होता है बच्चे, पक्षियों का अध्ययन, जो पक्षी के बारे में पढ़ते हो, ऑर्निथोलॉजी। एक एक प्रश्न छपा दूंगा बच्चे। लिखा है पॉलिनोलॉजी, तो भैया जल्दी से बता दो। पॉर्निलोलॉजी, तो भैया एंथोलॉजी, बच्चे एंथोलॉजी लिखा है, यही तो होगा। ऑर्निथो नहीं, ये देखो गलत हो जाता। आंसर लगा दो सी, आंसर लगा दो सी। पॉलिनोलॉजी जीवाश्म का अध्ययन बच्चे, जीवाश्म का अध्ययन याद कर लेना। जो फॉसल्स होते हैं जीवाश्म, याद रखना। पुष्पों का अध्ययन ऑन्थोलॉजी कहलाता है, एंथोलॉजी कहलाता है, याद रखना। बहुत शानदार। चलिए एंथोलॉजी, आंथो नहीं एंथो होता है, यहां थोड़ा करेक्शन कर लेना, ए बना लेना, आ को ए बना लो। एंथोलॉजी बच्चे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा। विशाल, कंचन, काजल। बच्चे जल्दी से भाई, आज 1K का टारगेट है, आज पूरा करोगे ना, मजा आ जाएगा बाबू। अगले में आओ। अगला है जीवाश्म वनस्पति यानी विज्ञान का अध्ययन। भैया जीवाश्मों का अध्ययन किस विज्ञान में करते हैं? बच्चे लिखा हुआ है फॉसल्स वेजिटेशन विज्ञान का किस में अध्ययन करते हैं? तो भैया जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पक्षियों का किस में होता है? तो लिख लो ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी का बच्चे जब भी पेपर में आए, ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन? पशु पक्षियों का अध्ययन होता है। ऑर्निथोलॉजी पशु पक्षियों का अध्ययन। अब आओ हड्डियों का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी बच्चे हड्डियों का अध्ययन होता है, लिख लेना। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन होता है? हड्डियों का अध्ययन होता है, छाप लेना। हड्डियों का अध्ययन बच्चे ऑस्टियोलॉजी। बहुत शानदार पढ़ रहे हो मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अगले में आओ। अगला बताओ, लिखा है वनस्पति संवर्धन, प्लांट कल्चर से संबंधित विज्ञान शाखा को क्या कहते हैं? भैया जिसमें हम लोग प्लांट को, कल्चर का मतलब होता है पालना, जिसमें पौधों को पाला जाए, पौधों को बच्चे पाला जाए। बच्चे कल्चर का मतलब होता है पालना, जिसमें हम पौधों की देख रेख करते हैं। बता दो बच्चे, जल्दी से बता दो। वनस्पति संवर्धन यानी प्लांट कल्चर से संबंधित विज्ञान शाखा को क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर। बच्चे फ्लोरिकल्चर लिखा है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में तो हम लोग कृषि का बच्चे, कृषि संबंधी कार्यों का बच्चे पालन करते हैं, कृषि संबंधी कार्य करते हैं एग्रीकल्चर में। ये तो भैया खेती से जुड़ा हो जाएगा। अगला है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर बताओ। ओलेरीकल्चर, जल्दी से बता दो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर जल्दी से बता दो, एग्रीकल्चर नहीं होगा, बताओ। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा, जल्दी से बताओ। पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाओगे, बस आप पहले शेयर करो। तो वनस्पति विज्ञान से हॉर्टिकल्चर संबंधित है, ऑप्शन लगा दो सी, ऑप्शन लगा दो सी। याद रखना बच्चे, फ्लोरिकल्चर बच्चे फूलों के संवर्धन से हैं, फूलों के विकास से या फूलों के पालन से जो हम लोग पुष्पों की, फूलों की खेती करते हैं, वो फ्लोरिकल्चर है बच्चे, याद रखना। अगले में आओ। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्थोलॉजी, पोमोलॉजी, फिनोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी। जल्दी से बता दो। एग्रेस्टो ये तो भैया घास का है, ये तो घास का हो जाएगा, तो ये तो है नहीं, हटा दो। फिनोलॉजी, पोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, जल्दी से बता दो। ऑन्थोलॉजी ये किसका होता है? बच्चे फलों का पूछा है, ये तो फूलों का होता है, ये तो फूलों का होता है। और आपसे फल के बारे में पूछा है, आपसे तो फल के बारे में पूछा, जल्दी से बता दो बच्चे। फिनोलॉजी किसका अध्ययन? जल्दी से बताओ।
फेनोलॉजी बच्चे याद कर लेना, जलवायु लिख लेना, जैविक घटनाओं का अध्ययन होता है बच्चे, जैविक घटनाओं का अध्ययन होता है, ये वाला तो होगा नहीं। जैविक घटनाओं का अध्ययन ये भी नहीं होगा। लगा दो, जैसे जो फल होते हैं आप जब उसको पकड़ते हो तो मुलायम लगते हैं, और मुलायम को गांव में कहेंगे बड़े प्वाल हैं। प्वाल का मतलब है बड़े बच्चे मुलायम हैं, कहते नहीं है बहुत आम मुलायम हैं। जैसे आप सुबह आम लेने जाते हो, शाम को लेने जाओ तो सब लोग हाथ टच करते हैं, तो जैसे आम इस समय आ रहा है तो पोल हो जाता है। पोल का मतलब वो मुलायम हो जाता है, दबने लगता है। तो बच्चे फलों का अध्ययन, फल कैसे होंगे, पोल होंगे, ऐसे याद करो। जब भी पेपर में आएंगे कि फल कैसे होंगे, तो फल होंगे पोल, और पोल से पोमोलॉजी लगा देना, पोमोलॉजी लगा देना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे बहुत शानदार। अगले में आओ, वीडियो को शेयर करो जल्दी से। लिखा है ग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो भैया, एक ग्रेस्टोलॉजी सिखाया। ग्रास से याद कर लेना, GROSS। ग्रास मतलब होता है घास। कक्षा 2 में पढ़ो रहा हो तुम, ग्रास का मतलब है घास। तो ग्रास्टोलॉजी, अग्रास्टोलॉजी बच्चे हो जाएगा किसका? घासों का अध्ययन बच्चे। फलों का अध्ययन आप कहोगे पोमोलॉजी होता है, पोमोलॉजी तुरंत बताओगे। पोमोलॉजी क्लियर है? आंसर कर देना। अब मुझे बताओ, एक क्वेश्चन इस बार पूछा गया था कि बच्चे अभी बीएड का एग्जाम हुआ था, बीएड के एग्जाम में क्वेश्चन आया, बच्चे बता देना मेरे प्यारे बच्चे कि बालों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताओ, बालों का अध्ययन, जो खोपड़ी में बाल होते हैं, बालों का अध्ययन क्या कहलाता है? मेरे प्यारे बच्चे आंसर करो, बालों का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर करिए जल्दी से। बालों का अध्ययन क्या कहलाता है? छाप दोगे, उड़ा दोगे। ऑप्शन लेना चाहते हो ले लो, ऑप्शन ऑप्शन ले लो। ऑप्शन आपके सामने हेरोलॉजी, हेरोलॉजी, क्योंकि हेयर मतलब बाल होते हैं, हेरोलॉजी हो जाएगा पहला ऑप्शन। दूसरा है बच्चे याद रखना, दूसरा है बच्चे ट्रिकोलॉजी, ट्रिक्नोलॉजी, ट्रिक्नोलॉजी, और बच्चे तीसरा है, तीसरा लिख लो क्रोनोलॉजी, 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 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर होगा? कौन सा बाबू आंसर होगा? बता दो जल्दी से, कौन सा आंसर होगा? चुटकियों में उड़ा दो, चुटकियों में उड़ा दो। देखो हमारा सभी बच्चा हेरोलॉजी लगा चुका है। गुड सर जी, आप पढ़ाते मजा आ जाता है। चलिए बहुत शानदार। बता दो, बालों का अध्ययन, जो खोपड़ी में बाल होते हैं, बालों का अध्ययन क्या कहलाता है? हेरोलॉजी, ट्रिक्नोलॉजी, क्रोनोलॉजी, या इनमें से कोई नहीं? मेरा बच्चा सबका सब लगा दिया कि लगा दो सर जी हेरोलॉजी, और कुछ बता रहे हैं क्रोनोलॉजी। क्या पढ़ाई करते हो यार? फिर तुम कहोगे कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसे ही एग्जामिनर तुमको लालच देगा, वो कहेगा हेयर मतलब बाल, और हेरोलॉजी गलत कर बैठे तुम लोग, गलत हो गया। जिन बच्चों ने हेरोलॉजी बताया उनका गलत है आंसर। बालों का अध्ययन बच्चे ट्रिक्नोलॉजी होता है, और जिन बच्चों ने लगाया ऑप्शन नंबर सेकंड ट्रिक्नोलॉजी, उनका बिल्कुल सही है। रानी चौधरी, श्रेया, इन दो बच्चों ने, राम कुमार था एक बच्चा, इन बच्चों ने सबसे पहले आंसर दिया था। बच्चे रूबी कुमारी अभी भी बता रही हैं, अरे बिटिया ऐसे पढ़ोगे फिर तुम कहोगे सर हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। मत पढ़ना कदापि ऐसे, मत पढ़ना कदाप ऐसे। याद रखना, हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। बच्चे आ जाओ जल्दी से। प्यारे विद्यार्थियों, आसानी से आप बच्चे इसका आंसर बताओगे, आंसर हो जाएगा डी। चलें अगले में, अगले पर आए। लिखा है वनस्पति विज्ञान, बॉटनी साइंस का जनक किसको कहा जाता है? भैया अभी बता के आया था, बॉटनी। बॉटनी यानी बच्चे वह विज्ञान जिसमें हम पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। बॉटनी साइंस के
जनक किसको कहा जाता है? तो आप कहोगे ये कहा जाता है थियोफेस्टस को। थियोफेस्टस बच्चे, इन्होंने बच्चे कौन सी बुक लिखी थी? इनकी बुक का नाम बता दो। इनकी बुक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। बच्चे हिस्टोरिया एनामेलियम बच्चे अरस्तु की थी, और हिस्टोरिया प्लांटेरम किसकी किताब थी? तो हिस्टोरिया प्लांटेरम जो किताब थी ये बच्चे किसकी थी? तो हिस्टोरिया प्लांटेरम जो बुक थी ये थियोफेस्टस की थी। और इसी बुक में इन्होंने बच्चे क्या बता दिया? इसी बुक में इन्होंने पेड़ पौधों के वैज्ञानिक नाम बता दिए। इसी बुक में इन्होंने पेड़ पौधों के बच्चे क्या बता दिए? वनस्पति नाम बता दिए। बॉटेनिकल नेम जिसको कहते हो, वनस्पति नाम बता दिए। जल्दी से बता दें, अभी तक 5 पेड़ पौधों के बॉटेनिकल नेम पेपर में आए हैं। 5 ऐसे पौधे हैं जिनके बच्चे वैज्ञानिक नाम या बॉटेनिकल नेम आए हैं। बता दूं तो नोट कर लेना। बता दूं बच्चा, जल्दी से आ जाओ मुन्ना। बच्चे पहला डालो जिसको आप सब लोग भैया गेहूं कहते हो, वीट यानी गेहूं। गेहूं का बच्चे वनस्पति का क्या नाम होता है? तो भैया गेहूं को कहोगे टिटिकम एस्टिवम। लिख लो, टिटिकम एस्टिवम। गेहूं वाला छाप लो, टिटिकम एस्टिवम होता है। फिर अगला याद रखना, गेहूं के बाद मटर का भी पड़ा पेपर में पूछा गया, क्योंकि मटर को मेंडल ने बच्चे यूज किया था ना। तो मटर का बताओ, तो मटर का कहोगे पाइसम सटाइवम। बच्चे मटर का क्या हो जाएगा? पाइसम सटाइवम हो जाएगा। देखो यार, समझ में आ रहा है ना? तो तुम शेयर नहीं कर रहे हो, हैं? क्यों शेयर नहीं कर रहे हो मुन्ना? शेयर करो जल्दी से। पढ़ाई कोई खेल नहीं है बच्चों का, ठीक है? शेयर कर दो भाई, मेहनत पड़ती है सब चीजें अरेंज करने में। एक बार बच्चे शेयर करो। आ जाओ तीसरा है आपके सामने, अरहर का बता दो। अरहर जिसकी तुम लोग दाल खाते हो, कहते नहीं होटल में बच्चे फ्राई करके लाना। तो अरहर का बच्चे बताओ। तो अरहर का होता है कजेनस। कजेनस, कजेनस कजान। बच्चे जान जान कहते रहते हो ना, तो ऐसे याद कर लेना, कजेनस कजान होता है। कजेनस कजान किसका? अरहर का होता है। अब आ जाओ, अरहर के बाद बच्चे जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। कमल का बता दो भैया। जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल, इसका बता दो, इसका बता दो मेरे बच्चे। सर साइंस क्लास आप पर कब होगा? पढ़ा रहा हूं, आ जाओ। लिखा है कमल का क्या होगा बच्चे? नीलंबो न्यूसीफेरा। नीलंबो न्यूसीफेरा बच्चे, न्यूलंबो न्यूसीफेरा, ये कमल का भी पूछा गया। याद रखना, अगला पेपर में आ जाएगा यहीं से। अगला बाबू पूछ लिया जाएगा गेहूं का, मटर का, अरहर का। पता चल गया। एक बच्चे तुम लोग होला खाते हो ना, चना। चना तो जो खूब खाते हो, चना जोर गरम बाबू, चना जोर गरम। तो बच्चे जो चना आप खाते हो, चना के बच्चे दाने खाते हो, तो भैया जो रनिंग करते हैं ना वो भी चना खाते होंगे। चने का क्या होता है? चना बच्चे, चना खा के आप दौड़ते हो, सरसर सरसर। चना खाते ही दौड़ते चले जाते हो, सरसर सरसर। तो बच्चे सर से याद रखो, साइसर एरिटनम। सरसर मारे दौड़ रहे हो, साइसर एरिटनम। चना खाते ही बच्चे दौड़ लगाते हो, सरसर मारे दौड़ लगाते हो। तो ऐसे याद कर लेना, साइसर एरिटनम। साइसर एरिटनम हो जाएगा चने का बच्चे, ठीक है? चलो, बहुत शानदार तरीके से याद रखना। गुड सर जी, पढ़ाने का स्टाइल ही मजेदार है। विशाल मौर्य, चलो भाई, आप पढ़ाते हो ना जो सीधे दिमाग में आ जाता है एक बार में ही। बहुत बढ़िया बाटा पासवान, चलो भाई, बहुत जबरदस्त आंसर कर रहे हो। बाटा पौन भी हैं हमारे बीच, तो इसका राइट आंसर ये जरूर याद कर लेना भाई। एक एक क्वेश्चन का डिटेल बता रहा हूं, टिक कराने बाबू नहीं आया, क्योंकि हमें चिंता है। आज 18 तारीख है, 20 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे। और भैया आज 7 क्लास बिहार जीके की लिया हूं, और ये 8वीं क्लास है, यानी बिहार में 8 क्लास मैंने आपको पढ़ाया। 8 क्लास को चेक कर लेना अपने आप पर, कितना लेवल तुम्हारा अच्छा हो गया होगा पहले से। अपने आप से खुद पूछ लो भाई, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप कहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो, आप कहाँ पर पढ़ते हो।
बच्चे आ जाओ, लगा कर आग सीने में, हमने भी शौक पाले थे। कोई पूछे तो बता देना, हम तो सचान सर के प्यारे बच्चे थे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। सरसों का क्या होगा बच्चे? सरसों क्रूसी फेरी में आता है, फैमिली पढ़ाऊंगा, बता दूंगा। लो भाई, ये आगे आपके सामने हर एक क्वेश्चन को उन्होंने ले लिया है कि जीवाणु की खोज किसने की। टेमिम ने किया, लेमब ने किया, ये फ्लेमिंग ने किया, या ल्यूवेन हुक ने किया। तो भैया जो जीवाणु की खोज है ये किसने किया था? जल्दी से इसका राइट आंसर बता दो। बैक्टीरिया की खोज या जीवाणु की खोज किसने किया? तो आप कहोगे ल्यूवेन हुक ने किया था, ल्यूवेन हुक ने। अब पेपर में आएगा जीवाणु नाम किसने दिया? ये बैक्टीरिया आखिर किसने कहा कि यही बैक्टीरिया है? बच्चे जीवाणु नाम किसने दिया? तो जीवाणु नाम दिया था एरनबर्ग ने। बच्चे जीवाणु नाम किसने दिया? एरनबर्ग ने दिया। अब मुझे जल्दी से बता दो कि जीवाणु के द्वारा खोजी गई पहली दवा का क्या नाम था? बाबू ये आंसर करो, जीवाणु के द्वारा खोजी गई पहली दवा का नाम बता दें। जीवाणु के द्वारा खोजी गई पहली दवा कौन थी? जीवाणु के द्वारा खोजी गई फर्स्ट एंटीबायोटिक दवा, फर्स्ट एंटीबायोटिक दवा बताओ कौन सी थी? इसका राइट आंसर बताओ, देखते हैं कौन बता पाएगा। भैया जीवाणु के द्वारा खोजी गई फर्स्ट एंटीबायोटिक दवा का नाम बताना है। देखते हैं कौन मुन्ना बता पाएगा, मेरा कौन साथी बता पाएगा इसका आंसर। तो जीवाणु के द्वारा खोजी गई बच्चे फर्स्ट एंटीबायोटिक दवा। उड़ा दोगे इस बार कह देना नीतीश जी से, बच्चे जो बिहार के सीएम हैं, कि बच्चे इस बार आप गरीब बच्चों का हक ना मारना, हम मेहनत करने वाले हैं और मेहनत का एक दिन रिजल्ट अच्छा आएगा। चलो भाई, लिखा है जीवाणु के द्वारा खोजी गई फर्स्ट एंटीबायोटिक दवा। इसका राइट आंसर बताओ बाबू क्या होगा? जल्दी से बताओ, अभी तक किसी ने नहीं बताया। भैया देखो पेंसिलिन बता रहे हैं, वो पेंसिलिन तो कवक से खोजी गई थी, पेंसिलिन तो कवक से खोजी गई, वो कैसे हो जाएगी? पेंसिलिन तो कवक से खोजी गई और तुम सब पेंसिलिन बता रहे हो। ऐसा खेल खेलोगे मुन्ना? ऐसा खेलते हैं, गलत कर दोगे ना। तो भैया जीवाणु के द्वारा सुन लो, अब जीवाणु के द्वारा खोजी गई जो दवा थी वो थी बच्चे स्ट्रेप्टोमाइसिन। गलत मत करना, अभी समय है, पढ़ लो बेटा, पढ़ लो बेटा, यही मौका है, बाद में फिर धोखा ही धोखा है। बच्चे स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन याद कर लेना बाबू, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? स्ट्रेप्टोमाइसिन। और भैया इसकी खोज किसने किया? अगर ये दवा है तो इसकी खोज किसने किया? स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा जीवाणु के द्वारा खोजी गई, ये एक बैक्टीरिया से ही निकाली गई। उस बच्चे इसकी खोज किया था वाक्समैन ने। किसने? कौन से मैन ने खोजा? वाक्समैन ने खोजा। बच्चे स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने कर डाली? वाक्समैन ने कर डाली। अब पेपर में आएगा ये किसके उपचार में काम आएगी? अगर ये दवा है तो किसको ठीक करने में काम आएगी? भैया ये किसके उपचार में काम आएगी? तो आप कहोगे ये काम आएगी बच्चे प्लेग के उपचार में। किसमें? प्लेग। तो आप कहोगे प्लेग जिसको काली मौत कहा जाता है, यही है काली मौत, जिसको कहते हो ब्लैक डेथ। इसका नाम काली मौत कैसे पड़ा? कि भैया जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो ये जो प्लेग नामक बीमारी है इतनी ज्यादा फैली कि लोग मुहल्ले के मुहल्ले भर के लोग साफ हो गए। तो इसको बच्चे इसको महामारी घोषित कर दिया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। सरकार ने इसी को एक नाम दे दिया काली मौत, ब्लैक डेथ कहा गया, इसको काली मौत कहा गया। बच्चे अब पेपर में आएगा कि प्लेग होता किससे? तो भैया एक ऑप्शन आएगा चूहे के काटने से और एक ऑप्शन आएगा पिस्सू से। तो आप कहोगे
चूहे के पिस्सू से। कैसे? हमने कहा जैसे हमारे घर में चूहे बहुत ज़्यादा थे और बगल में एक प्रिया का घर था, बगल में एक प्रिया नाम की लड़की का घर था। तो भैया हमारी मम्मी कहने लगी, बउआ कोचिंग जा रहे हो, वहाँ से चूहा मार ले आना, दवा चूहा मार दवा आती है जिसको आपको बच्चे केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, जिंक फास्फाइड, उसको कहते हैं जिंक फास्फाइड जेडेनस बच्चे। तो भैया चूहे मारने की दवा ले आए तो मम्मी ने लड्डू के साथ रख दिया। तो भैया चूहे मरने के बाद देखा होगा वो एक दूसरे के घर में चले जाते हैं और मरने के बाद भाई कोई चूहा यहाँ पर मान लो पड़ा है और पड़ा है तो धीरे धीरे सड़ जाएगा और सड़ेगा तो उसमें पिस्सू उत्पन्न हो जाएंगे और ये पिस्सू उड़ उड़ के बच्चे लोगों को काटते हैं। जब जिस भी व्यक्ति को ये पिस्सू चूहे के पिस्सू काट लेंगे तो भैया चूहे के काटने से नहीं, चूहे के पिस्सू के काटने से प्लेग होता है। चूहे के पिस्सू से काटने से प्लेग होता है। तो चूहे के पिस्सू के काटने से बच्चे कौन सा रोग हो रहा है? प्लेग हो रहा है, याद रखना, प्लेग हो रहा है, लिख लेना। अब भैया हमको कैसे पता चलेगा? मान लो हमारे भी ये पिस्सू काटा हो, हमें सर जी कैसे पता चले? तो भैया इसके लिए प्लेग की जांच करा लो। कोई जांच है क्या? बिल्कुल जांच है। प्लेग की जांच बच्चे 2016 में आ गई थी, वो जांच लिख लो जिससे आपको भी पता चल जाएगा बच्चे प्लेग है या नहीं। वायसन टेस्ट कराते हैं। कौन सा टेस्ट कराते हैं बाबू? वायसन टेस्ट कराते हैं। जब भी पेपर में आए कि प्लेग के लिए कौन सी जांच, वायसन टेस्ट लगा देना। वायसन जांच कराते हैं, प्लेग में छाप देना। सर थोड़ा आप स्मार्ट तरीका अपनाएं। चलो स्मार्ट तरीका तो है ही बाबू, है ना? चलो भाई आ जाओ। सर जी आप कहाँ पढ़ाते हैं? बेटा मैं यहाँ उन्नाव से पढ़ा रहा हूँ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की धरती उन्नाव से लाइव हूँ मेरे बच्चे, उन्नाव से पढ़ा रहा हूँ आपको। तो जीवाणु के द्वारा खोजी गई जो दवा थी ये आप लोग बता ले जाओगे, ये आसानी से बता सकते हो। मुन्ना अगर आपको समझ आ गया हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर भी कर दो। चलो आ जाओ भैया, लाइक शेयर आपसे कहूंगा क्योंकि आप ही तो पढ़ रहे हो, कोई पड़ोसी से थोड़ा कहेंगे। आ जाओ। चलो अगले पर बढ़ें। अगला है जिन पौधों पर बीज लगते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते। भैया ऐसो पौधा है क्या जेमा बीज सिर्फ लाग रहे हैं लेकिन पुष्प नहीं लगते? उनको क्या कहते हैं? आवृत बीजी, इनको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जिनको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। अनावृत बीजी इनको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म। ब्रायोफाइटा इनको बोलते हैं उभयचर पौधे। उभयचर मतलब बच्चे ये पानी में भी जिंदा रहेगा और बच्चे सूखे में भी जिंदा रह सकता है, इसलिए इसको उभयचर कहा गया। जैसे मेंढक है बच्चे जीवों में। टेरिडोफाइटा बच्चे याद रखना ये हैं वो नाक फनी वाले पौधे। अब आ जाओ तो इसका राइट आंसर लगाओगे अनावृत बीजी। अनावृत बीजी कुल का बच्चे, अनावृत बीजी कुल का सबसे बड़ा वृक्ष बताओ, जल्दी से बता डालो। अनावृत बीजी कुल का सबसे बड़ा पौधा कौन सा है? अनावृत बीजी कुल का सबसे बड़ा वाला प्लांट बताओ। तो इस कुल का सबसे बड़क्का वाला या बड़ा वाला पौधा किसी को पता हो तो बता दे। अनावृत बीजी कुल का सबसे बड़ा पौधा जो है वो है सिकोया। वो कौन सा है? उसको कहोगे सिकोया। और सिकोया याद कर लेना, अनावृत बीजी कुल का सबसे बड़ा वृक्ष है सिकोया। लिख लो। सिकोया को इंग्लिश में बोलते हैं रेडवुड बोला जाता है। रेडवुड जिससे लाल लकड़ी प्राप्त होती है, सिकोया कहा जाता है। बच्चे लाल लकड़ी प्राप्त होती है। अतुल सिंह उन्नाव, कमर में कट्टा मुच्छों में ताओ, आजाद की धरती जिला उन्नाव। बच्चे आप वहां से पढ़ रहे हो। तो अनावृत बीजी कुल का पौधा सिकोया जिसको रेडवुड कहा जाता है। अब देखो लिख लो, ये दुनिया का सबसे ऊंचा वृक्ष है। लिख लो बच्चे, ये दुनिया का सबसे ऊंचा वृक्ष है। दुनिया का सबसे ऊंचा वृक्ष जब बच्चे पूछा जाए सबसे ऊंचा वृक्ष है, लिख लेना
पेपर में कई बार आता है, दुनिया का सबसे ऊंचा वृक्ष बताओ, आप कहोगे सिकोया। ऊंचाई में बताओ तो बच्चे इसकी ऊंचाई लिख लेना, ये लगभग 120 मीटर ऊंचा होता है, 120 मीटर ऊंचा होता है। सबसे ऊंचा है दुनिया का सबसे ऊंचा वृक्ष है बच्चे क्या? सिकोया, जिसको रेडवुड कहते हैं। ऊंचाई 120 मीटर होती है। अब पेपर में आएगा, इसी कुल में अगला वृक्ष है बच्चे, इसी कुल में अगला वृक्ष है आपका साइकस। साइकस भी इसी कुल में आता है, जिम्नोस्पर्म में। साइकस का नाम तो सुना ही होगा। साइकस में बच्चे बीज लगते हैं लेकिन पुष्प नहीं लगते। साइकस में जो बीज लगते हैं उसी से बच्चे साबूदाना, तुम जो मम्मी से दीदी से खीर बनवाते हो, जब आप सट से बच्चे खीर खाते हो ना, वो साबूदाना किससे प्राप्त होता है? तो साइकस से लिख लेना। साबूदाना बच्चे किससे प्राप्त किया जाता है? साइकस से प्राप्त होते हैं। साइकस के बीज से साबूदाना प्राप्त होता है, जो तुम लोग खीर खाते हो। अब पेपर में आ जाएगा, साइकस के बीज से साबूदाना और साइकस की पत्ती का प्रयोग किसमें करते हैं? साइकस की पत्ती से मम्मी लोग झाड़ू बच्चे बना लेते हैं, इससे झाड़ू बनाई जाती है। तो लिख लो, साइकस के पत्ती से झाड़ू बनाई जाती है और साइकस के बीज से साबूदाना प्राप्त किया जाता है। चलो सर, आप तो भौकाल मचा दिए। चलो, अगर भौकाल मचा दिए ना तो भाई लाइक और शेयर क्यों नहीं कर रहे हो मुन्ना? वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, फिर अगले क्वेश्चन में आ जाएं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाएं। चलो अगले में आओ। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा रोग? भाई आंसर जल्दी से उड़ा दो आके। लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है? देखो पढ़ लो भाई, इधर उधर भागने से मिलेगा कुछ नहीं। और तुम एक व्यक्ति पर आप अगर देखो, सिंपल है, जैसे एक ऐसी चीज मैं बता रहा हूं, माता पिता जैसे देखा होगा, आपके एक ही माता पिता होते हैं, उन्हीं पर आप विश्वास कर लेते हो कि हाँ यही हमारी सब कुछ बच्चे मदद करने वाले हैं। ऐसे ही आप अपने जीवन का एक गुरु बनाइए, एक शिक्षक पर विश्वास करिए और उसी को बच्चे आप अपना अच्छा गुरु बनाइए। हम यार अच्छा पढ़ा रहे हैं तो आप हमको अच्छा अपना गुरु बनाइए, अगर कोई और अच्छा पढ़ा रहा है उसको आप अपना गुरु बनाइए। कोई बच्चे दबाव नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप अच्छा पढ़ना चाहते हो तो भैया एक अच्छे गुरु का चुनाव करो और अपनी सफलता को पालो। अगर चाहते हो कि ये खूबी हमारे अंदर है, सच्चे दिल से आप हमें मानते हो, तो हमारी बात जरूर सुना करो कि बच्चे एक चीज, एक टीचर को अपना लो, क्योंकि 10 किताबें पढ़ने से बच्चे कंफ्यूजन रहेगा, एक किताब को पढ़ो। ठीक है, आओ बताओ आके। लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? पीलिया होता है सर, मम्स होता है, जिसको आप कहते हो मम्स, यानी जिसको गलसुआ कहा जाता है। बच्चे अगला है, चेचक होता है या तपेदिक होता है? चारों के चारों विकल्प बता दूंगा आपको। अब देखो, पीलिया ना तो बच्चे बैक्टीरिया से होता है, ये होता है एक पिगमेंट के बढ़ जाने से। पीलिया या जॉइंडिस किससे होता है? बिलीरुबिन, बच्चे बिलीरुबिन के बढ़ जाने से पीलिया होता है। और बिलीरुबिन बच्चे पूछा जाए कहाँ पर बढ़ता है? बिलीरुबिन बच्चे, इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग होता है पीला, इसका रंग होता है पीला। और यही पीला रंग बच्चे किस में बढ़ जाए? यकृत में बढ़ जाए तो बच्चे याद रखना आपको पीलिया हो जाएगा। तो पीलिया याद रखना किससे होता है? जिसको जॉइंडिस कहते हो, बिलीरुबिन के बढ़ जाने से। और बिलीरुबिन का रंग कैसा? पीला। और यही पीला रंग आपके शरीर में पहुंच जाता है, कहां पर? यकृत यानी लीवर में। तो आप बच्चे क्या कहोगे कि शरीर में सर जी हमारे पीलिया हो गया। पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित हुआ? यकृत। बच्चे जो चिकन पॉक्स है ये 2 प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक का नाम है बच्चे, याद रखना, एक का नाम है चिकन पॉक्स। बच्चे चेचक एक होता है, एक बड़ी माता होती हैं, बड़ी माता, ठीक है, बड़ी माता, और एक होती है छोटी माता। बड़ी माता बच्चे तो अब तो भारत से ये खत्म हो चुका है। चिकन पॉक्स में बच्चे जो बड़ी माता हैं ये तो भारत बच्चे इससे मुक्त हो चुका है। और ये किससे होता है? बड़ी माता, ये होता है बच्चे आपका चिकन पॉक्स जिसको बोलते हैं।
ठीक है, इसको बोलते हैं चिकन पॉक्स, ये स्मॉल पॉक्स। और ये किससे होगा, ये किस वायरस से होगा, वारिसेला वायरस से होगा। वारिसेला वायरस से बच्चे ये होता है बड़ी माता, बच्चे ये वारिसेला से होता है। और ये बच्चे भारत से मुक्त हो चुका है, भारत बच्चे इससे मुक्त हो चुका, इसीलिए तो चेचक के टीके लगाए गए। छोटी माता जो है ये वर्तमान में हो रहा है। तभी तो देखा होगा जब हम लोगों के पापा लोग थे तब ये वाला बच्चे था, लेकिन ये 1989 और 90 के दशक में ये खत्म हो गया। चेचक के टीके लगा लगा के बच्चे बड़ा वाला जो बड़ी माता है बच्चे उसको भारत से निजात पा गया। कोई भी बीमारी लगातार अगर वहां पर उस देश में 3 साल तक कोई भी केस नहीं पाए गए तो उसको WHO या सरकार उसको वहां से मुक्त कर देती है, मुक्त कर देती है। जैसे 2024-25 में भारत से टीबी मुक्त होने जा रहा है, भारत टीबी मुक्त होने जा रहा है। तो चेचक का टीका किसने दिया, तो आप बताओगे एडवर्ड जेनर ने। ये एडवर्ड जेनर ना थे तो भैया क्या चेचक जाता। तभी तो देखा होगा पापा लोगों के एज के लोगों में जब ये चेचक बड़ी वाली फैली तो चेहरे में शरीर में दाग पड़ गए, बड़े बड़े स्पॉट पड़ गए और वो दाग जीवन भर के लिए हो गए। वो दाग अभी भी बच्चे चल रहे हैं, वो दाग जीवन भर के लिए हो गए। तो याद रखना इसी को बच्चे वर्ग किया इस महोदय ने, इनकी देन है कि बच्चे ये खत्म करवा दिया इन्होंने। एडवर्ड जेनर ने इतने टीके लगवाए कि भारत 1990 में से बच्चे मुक्त हो चुका। अब आओ छोटी माता, ये जो है ये बच्चे बड़ी जल्दी सही हो जाता है, अगर किसी को होता भी है तो बड़ा ठीक हो जाता है। अब कहोगे चेचक भी सर जी किससे हो रहा है, वायरस से हो रहा है। ये तो वायरस से तो ये भी नहीं होगा। अब आओ मम्स, मम्स किससे हो रहा है, तो बच्चे याद रखना ये किससे होता है, मम्स याद कर लेना, ये होता है मम्स वायरस से। ये किस वायरस से हो रहा है, मम्स खुद वायरस है, मम्स वायरस से होता है। मम्स क्या होता है, मम्स का मतलब समझ जाओ कि कानों में यहाँ पर गिल्टियां हो जाती हैं, कान में छोटी छोटी कान के नीचे यहाँ पर गिल्टी हो जाती हैं। आप लोग जो भी चीज खाओगे पियोगे आपको बच्चे दर्द होगा, उसी को कहते हैं मम्स। और गाँवन में एक कहते हैं कनगुज, क्या कहते हो, इसी को कहते हो कनगुज। और कनगुज बच्चे याद कर लेना, जब मम्स होता है तो कौन सा बच्चे अंग प्रभावित होता है, तो देखो ये हमारा लार ग्रंथि है, सिलाइवरी ग्लैंड है, लार ग्रंथि है। तो कौन सी लार ग्रंथि बच्चे प्रभावित होती है मम्स या कनगुज में, आप कहोगे पैरोटिड लार ग्रंथि प्रभावित होती है। कौन सी, पैरोटिड लार ग्रंथि प्रभावित होती है। मम्स याद कर लेना, मम्स में कौन सी लार ग्रंथि प्रभावित होती है, पैरियोटिड। और ये सबसे बड़ी वाली लार ग्रंथि है, सबसे बड़ी बच्चे लार ग्रंथि कौन, आप कहोगे पैरियोटिड। क्वेश्चन को ऐसा हम आपको निचोड़ देंगे कि भैया एग्जामिनर भी समझा देगा कि भाई कहाँ से पढ़ के आए हो तुम तो हर एक क्वेश्चन को पकड़ लेते हो। ए लगा लेना, ये वाला हो जाएगा। तपेदिक जो है, टीबी जो है ये जीवाणु से होता है, इसका आंसर डी वाला होगा, डी वाला होगा। टीबी है जो बैक्टीरिया से हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, बहुत शानदार। चलो ज्योति मौर्य, वीडियो को बेटा लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, मजा आ जाएगा। अगले पर आओ, लिखा तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु बताओ। भैया तपेदिक इसी को कहते हैं और इसी को इंग्लिश में कहते हो टीबी, टीबी। और इसी को कहा जाता है, एक अगला और नाम है, इसी को क्षय रोग कहा जाता है, इसी को क्षय रोग कहते हैं और इसी को एक्जिमा कहा जाता है। बच्चे ये सब नाम हैं, इसी को एक्जिमा कहते हैं, इसी को क्षय रोग, इसी को तपेदिक या इसी को टीबी। और टीबी किससे होता है, आप कहोगे सर जी टीबी जीवाणु से होता है। टीबी किससे होता है, एक बैक्टीरिया से, उसका नाम बताओ जिस बैक्टीरिया से होता है, तो लिख लेना माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। किस बैक्टीरिया से होता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। मजा आ रहा हो तो भाई वीडियो को भाई शेयर वेयर करते रहा करो। ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब पेपर में आएगा टीबी
जीवाणु से होता है? टीबी में कौन सा अंग प्रभावित होता है? बच्चे किसी को मालूम है टीबी में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो भैया टीबी दो जगह होती है, या तो फेफड़े में टीबी हो जाएगी या तो ये रीढ़ की हड्डी है जिसको कहते हो बैकबोन। तो टीबी या तो बैकबोन में हो जाएगी और या तो भैया लंग्स में होगी। तो अंग लिख लेना जिसको आप कहते हो लंग्स, लंग्स बोलें तो जिसको कहते हो फेफड़ा, फेफड़ा प्रभावित होगा। और बच्चे या तो आपकी बैकबोन प्रभावित होगी। बैकबोन देखा जाए ना तो बउआ जगह कहते हैं रीढ़ की हड्डी, ये रीढ़ की हड्डी में टीबी हो जाती है। तो बैकबोन या रीढ़ की हड्डी बच्चे याद कर लेना शानदार तरीके से। अब पेपर में आएगा सर जी हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे शरीर में टीबी है? क्या कोई जांच है क्या? बिल्कुल बेटा लिखो, लिखो बाबू क्या जांच है? तो जांच के लिए लिख लो मेटाक्स परीक्षण कराते हैं। क्या? मेटाक्स परीक्षण। जब भी पेपर में आ जाए कि मेटाक्स परीक्षण किसके लिए, तो आप कहोगे मेटाक्स परीक्षण कराया जाता है टीबी के लिए। टीबी के लिए कौन सा परीक्षण? मेटाक्स परीक्षण बच्चे। अब पेपर में आएगा टीबी का टीका देखा होगा जब हम लोग छोटे छोटे बड़े क्यूट बच्चे होते हैं, बच्चे जब छोटे बच्चे होते हैं उनको खिलाओ, है ना? तो बच्चे जब छोटा बच्चा या हम लोग जब छोटे थे तो जब मम्मी लोगों ने बच्चे हमको वहाँ अस्पताल से घर लाई तो देखा होगा जो भी भैया कल नहाना तो देखना ये वाली भुजा में बच्चे यहाँ पर एक दाग होगा, वो दाग होता है बच्चे उस टीके को कहते हैं बीसीजी का। तो टीबी के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो आप कहोगे वो टीका है बीसीजी का टीका। कौन सा? बीसीजी का टीका। अब बाबू बीसीजी का मतलब पूछा जाएगा। मेरे बच्चे बीसीजी का फुल फॉर्म लिख दो, देखते हैं कौन लिख पाएगा। तो बीसीजी का फुल फॉर्म लिखो जल्दी से। तो बी से बनेगा बैसिलस, बी से बनेगा बैसिलस बाबू, बी से बनेगा बैसिलस और सी से बनेगा कालमेट, सी से बनेगा कालमेट और जी से बनेगा ग्यूरिन। भैया बैसिलस कालमेट ग्यूरिन ये बीसीजी का बच्चे फुल फॉर्म है। अब देखो भैया बिहार पुलिस वाले ऐसे क्वेश्चन पूछेगा बीसीजी में सी का अर्थ क्या है? तो ये जो कालमेट ग्यूरिन है ये बच्चे वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने अपने नाम पर इस टीके को रखा और एकमात्र ऐसा टीका है बच्चे, ये एकमात्र ऐसा टीका है। कोई भी टीका जन्म के 24 घंटे में नहीं लगाया जाएगा, लेकिन ये एकमात्र ऐसा टीका है अगर कहीं तुम जन्मे हो तो भैया जब छुट्टी मैडम नर्सें करी हैं तो यह टीका लगा के करेंगी। तो भैया लिख लो जन्म के 24 घंटे में दिया जाता है, जन्म के 24 आवर में 24 घंटे में दिया जाता है। लिख लेना बीसीजी का टीका कि शुरुआती दौर में बच्चे को टीबी ना हो। और इसी से तो भारत ने कह दिया, क्योंकि टीबी में बच्चे बहुत सारे कम केस आ रहे हैं, तो भारत ने कह दिया 2023 चल रहा है बच्चे, 2024 में लिख लेना 2024-25 में भारत टीबी से मुक्त हो जाएगा। बच्चे 2024-25 में भारत टीबी मुक्त होने जा रहा है बाबू, भारत टीबी मुक्त। बड़ी अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है, याद रखना, जनहित में जारी कर दो कि भारत टीबी मुक्त होने जा रहा है। अब बता दो पेपर में आएगा टीबी दिवस कब मनाते हैं? तो लिख लो 24 मार्च, याद रखो 24 मार्च को कौन सा दिवस? तपेदिक या टीबी दिवस मनाते हैं। 24 मार्च को कौन सा दिवस? तो आप कहोगे 24 मार्च को टीबी दिवस। सारे प्रश्न टीबी के बता दिए। तो आप कहोगे टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन है? तो कहोगे माइक्रोबैक्टीरियम। इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाता, इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाता। समझ गए कैसे पढ़ाई करना है? एक से कई सारे प्रश्न बना डालो, एक प्रश्न से 10-10 प्रश्न आपको मैं बता रहा हूं कि बस आपको तैयारी अच्छे से होती रहे, आपकी तैयारी अच्छी होती रहे। चलो आ जाओ जल्दी से, अगले में आओ। लिखा है दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? दूध से दही, हमको बनाना है लस्सी, हमको बनाना है लस्सी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं 1 घंटा पढ़ चुके हैं, अब बनाएंगे हम लस्सी। चलो हमारे सामने दूध आ गया,
हमारे सामने दूध है और दूध से दही बनाना है, जल्दी से लाओ दूध से दही। बच्चे भैया हमारे पास दूध है, हमारे पास बाबू दूध है और दूध से हमको क्या बनाना है, दूध से दही। तो दूध से दही कौन बनाता है, हम थोड़ा बना पाएंगे सर, हम थोड़ा बनाएंगे, हमारा जीवाणु बनाएगा। तो दूध से दही कौन बनाता है, एक जीवाणु बनाता है। उस जीवाणु का नाम आपको पूछेगा, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। तो दूध से दही कौन बनाता है, तो आप कहोगे लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु बनाता है। दूध से दही कौन बनाता है, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु बनाता है। तो दूध से दही लैक्टोबैसिलस बनाता है। कहीं पर लिखा है लैक्टोबैसिलस, लगा दो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो दूध से दही कौन बना रहा है, तो भैया दूध से दही लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु बना रहा है। बाबू क्लियर हो गया, चलो जल्दी से इसका राइट आंसर देखो। ये हमारे सामने लस्सी बन के तैयार हो गई है। दूध से दही बच्चे हमने लस्सी बना दी, देखना चाहते हो आप देख लीजिए। दूध से हमने लस्सी बना दी बच्चे, देख लो, ठीक है। चलो आप देख लो, दूध से दही और दूध से दही बना दिया लैक्टोबैसिलस ने। अब देखो दूध में क्या चीजें पाई जाती हैं जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हैं। दूध में क्या क्या पाया जाता है जो जो इंपॉर्टेंट है। भैया दूध में एक प्रोटीन होती है, आंसर बताते रहना। दूध में सर जी कौन सी प्रोटीन, तो आप कहोगे दूध में सर जी केसीन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी, केसीन प्रोटीन पाई जाती है, याद रखना। और केसीन प्रोटीन की वजह से दूध कैसा होता है, दूध सफेद होता है। दूध सफेद होता है किसकी वजह से, केसीन प्रोटीन की वजह से। दूध में बच्चे प्रोटीन केसीन, और दूध सफेद किस प्रोटीन की वजह से, केसीन। और तुम कहियो सर जी हमारे कहीं भैंस है और भैंस का दूध सफेद होता है। सफेद दूध किसका, भैंस का होता है बच्चे, भैंस। अब पेपर में आएगा भैंस में दूध वाली नस्ल बताओ, कौन सी भैंस है बच्चे जो सबसे ज्यादा दूध देती है। भैंस की दूध वाली नस्ल बताओ, कौन सी भैंसिया जो है वो दूध देती है, दूध वाली नस्ल बता दो बाबू बच्चा। तो भाई भैंस की दूध वाली नस्ल बच्चे जल्दी से देख लो, मुर्रा। क्या नाम है, मुर्रा भैंस जो है वो सबसे ज्यादा दूध देती है, लिख लो मुर्रा भैंस। और भैंस के दूध के उत्पादन में कौन सा बच्चे राज्य टॉप पर है, तो भैंस के दूध का उत्पादन में बच्चे हरियाणा, हरियाणा का करनाल जिला आगे है बच्चे, लिख लो हरियाणा का करनाल जिला बच्चे किसके लिए जाना जाता है, अगर कोई हरियाणा से होगा और हरियाणा का करनाल जिला भैंस के दूध के उत्पादन में टॉप पर है, याद रखना। अब देखो पेपर में आ जाए सर जी कि गाय का दूध कैसा होता है। गाय का दूध, गाय का जो दूध होता है बाबू वो पीला होता है, कैसा होता है, पीला। तो गाय का दूध बच्चे पीला होता है। अब कहोगे भैंस का दूध सर जी सफेद, केसीन की वजह से हो रहा है। और अगर गाय का दूध, काऊ मिल्क पूछा जाए, गाय का दूध कैसा होता है, पीला। पीला किसकी वजह से, तो भैया इसमें कैरोटीन पाया जाता है, कैरोटीन। कैरोटीन काम क्या करेगा, ये कलर लाएगा। का से कैरोटीन और का से कलर लाएगा, तो कैरोटीन याद कर लेना, कैरोटीन की वजह से पीला। और गाय की दूध वाली नस्ल कौन सी है, गाय की दूध वाली नस्ल कौन सी है, जल्दी बताओ। तो दूध वाली नस्ल बताओगे कोई, गाय की दूध वाली नस्ल कौन सी है, कोई बताए तो जाने, बताओ जल्दी से। कौन सी ऐसी गौ माता है बच्चे जो सबसे ज्यादा दूध देती है, तो वो है बच्चे याद रखना जिसको कहते हो साहिवाल। साहिवाल बच्चे गाय है वो दूध देगी। और एक याद रखना, एक बच्चे गाय और है जिसको कहते हो आप बच्चे अम्बरसरी। क्या बोलते हो, अम्बरसरी। कलर वाली होती है, जैसे धब्बा नहीं होते काले सफेद धब्बे, अम्बरसरी गाय होती है बच्चे, याद रखना। वो गाय जो दो दो तीन तीन बार बच्चे दूही जाती हैं, दो दो तीन तीन बार बच्चे जिनको दूहा जाता है। का तुम कहा तो जर्सी गाय,
कौन सी गाय? जर्सी गाय। जर्सी वाली बच्चे लेना चाहिए, और जर्सी गाय में दूध सबसे ज्यादा बच्चे होता है। अब आ जाओ बच्चे, दूध में, गाय के दूध में उत्पादन कौन करता है? गाय सबसे ज्यादा। देखो गांवन में, अगर बच्चे एक गांव में सर्वे करने जाओ तो एक गांव में भैंसियां ज्यादा और गाय बहुत कम मिलेंगी। गाय बच्चे अगर गांव में हमने कहा 60 भैंसे हैं तो गाय आपको कितनी मिलेंगी? गाय बच्चे 2 ठो मिली हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि भैंस है वो जो बच्चा देगी उसको बेच लेंगे, गाय के बच्चे को बेचेंगे, कोई खरीदेगा नहीं। तो देखा होगा शहरों में गाय पालेंगे और छोड़ देंगे, ये गलत बात है। गाय की सेवा सर्व बच्चे सेवा मानी गई है, और जो गाय को पालता है इससे बड़ा पुण्य कहीं नहीं मिलेगा। माता पिता की सेवा के बाद गौ सेवा सबसे अच्छी मानी गई है, याद रखना। माता पिता की सेवा के बाद गौ सेवा सबसे अच्छी मानी गई है। मजा आ जाएगा बच्चे, आप सभी को गाय पालो। आप जब वैदिक सभ्यता इतिहास में पढ़े होंगे, वैदिक सभ्यता, तो गाय को अघन्या कहा गया है, गाय को अघन्या माना गया है वैदिक साहित्य में बच्चे। तो ये भी आपको मालूम हो गया। दूध में अभी हमने प्रोटीन बताई है, दूध में पूछा है अम्ल कौन सा होता है, दूध में एसिड कौन सा होता है जिसकी वजह से दूध खट्टा होता है? तो लिख लो, दूध में जो एसिड है वो लैक्टिक एसिड है। दूध में एसिड कौन सा? लैक्टिक एसिड। और दूध में अगर अम्ल पूछे लैक्टिक, अगर पूछ लिया जाए कि दूध में अम्ल है लैक्टिक, और दूध बच्चे खट्टा इसी की वजह से, खट्टा इसी की वजह से, कहते नहीं है कि दूध को गर्म कर दो, नहीं ये जीवाणु पड़ जाएगा, ये जीवाणु आ जाएगा। बच्चे आंसर लगा सकते हो, आसानी से बच्चे बता सकते हो। बहुत शानदार आंसर कर रहे हो कंचन, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। मैराथन चलेगी, अगर तुमको सिखा ना पाया तो जीवन में कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया, याद रखना बच्चे। और हाँ, वो बच्चे को लेकर आ जाना जो पढ़ने के लिए बच्चे एक्टिव है, चाहता है कि हाँ मैं मेहनत करूंगा और मेहनत करके माँ बाप के सपने पूरा करूंगा। तो स्वागत है आपको बिहार मंथन पर। आ जाओ बच्चे, आप सभी बच्चों का। तो इतने सारे प्रश्न इकट्ठा कर लो, दूध से आते हैं, मैंने बता दिया। चलो अगले में आओ। जल्दी से बताओ, इसका राइट आंसर बताओ। गरीब की गाय बकरी होती है, बिल्कुल बेटा, बहुत शानदार, बहुत शानदार आंसर कर रहे हो मेरे बच्चे। गोलू आ गया बच्चा। लेकिन सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? भाई वायरस आ गया। वायरस के बारे में जान लो कि वायरस की खोज किसने की। तो भैया कहोगे इवानोवास्की ने किया, स्टॉकमैन ने, स्मिथ ने, स्टैनले ने। तो भैया वायरस की खोज किया इवानोविस्की ने। इवानोविस्की ने बच्चे। कब तक चलेगा क्लास? दीपक 8 बजे तक चलेगा, आधा घंटा और चलेगा बाबू। तो सर्वप्रथम विषाणु की खोज इवानोवास्की ने किया। और भैया इन्होंने जो पहला वायरस खोजा उसका नाम बताओ। फर्स्ट वायरस इन्होंने जो खोज निकाला उसका नाम बता दो। भैया जो इवानोवास्की थे, इन्होंने जो पहला वायरस खोजा उसका नाम क्या है? तो आप कहोगे इसका नाम है बच्चे बाबू टीएमबी वायरस। क्या नाम है? टीएमबी। टीएमबी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो टी से बनेगा टोबैको, टी से बनेगा टोबैको बच्चे, टी से बनेगा टोबैको, एम से बनेगा मोजैक बाबू, मोजैक, और वी से बनेगा वायरस, टोबैको मोजैक वायरस। अरे ये वायरस किस में पाया गया? तंबाकू में पाया गया। टोबैको के कहा तो तंबाकू को। तो बच्चे ये जो पहला वायरस किससे निकाला गया?
तंबाकू की पत्ती से निकाला गया। जो भैया इवानोवास्की ने पहला वायरस निकाला, कहां से निकाला? तो तंबाकू की पत्ती से निकाला। बाबू याद रखना, तंबाकू की पत्ती से निकाला, याद रखो। अब बेटा पूछा जाएगा तंबाकू भैया खाना तो भाई मेरे नुकसानदायक है, बिहार में शराब बंद हो गई, क्या तंबाकू बंद हुआ है? बच्चे बताओ जल्दी से। तो तंबाकू की पत्ती में बच्चे टीएमबी वायरस पाया जाता है। और तंबाकू में मादक पदार्थ कौन सा है? तंबाकू का बच्चे मादक पदार्थ बताओ। तो तंबाकू का जो मादक पदार्थ है, इसका राइट आंसर बता दो। तो तंबाकू का मादक पदार्थ है निकोटीन। तंबाकू का मादक पदार्थ है बच्चे निकोटीन। और निकोटीन किस में पाया जाता है? तंबाकू में। फिर अगला पेपर में आ जाएगा, तंबाकू का मादक पदार्थ है निकोटीन। चाय का बता दो, चाय का बताओ, चाय में कौन सा मादक पदार्थ होता है? कॉफी में कौन सा मादक पदार्थ है? इसका आंसर बताओ जल्दी से, देखते हैं कौन बता पाएगा। तंबाकू का मैंने बता दिया, चाय और कॉफी का बता दो बाबू। चाय और कॉफी का आप बता दो जल्दी से। मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया रूबी, मजा आ रहा है सभी को? बहुत शानदार बच्चे, शेयर कर दो एक बार वीडियो को भाई, शेयर करो, टारगेट को अपने ले जाओ जल्दी से। 1000 जल्दी से लाइक पहुंचाओ। लिखा है चाय में, चाय में बच्चे लिख लेना थीन पाया जाता है। क्या? थीन। और पेपर में आए कॉफी में, कॉफी में कैफीन नामक मादक पदार्थ पाया जाता है। कॉफी में कैफीन और चाय में थीन नामक मादक पदार्थ होता है। छाप देना, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। अब पेपर में आएगा सर जी तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो तंबाकू अनुसंधान केंद्र बता डालो भैया। हर एक वो प्रश्न छू लूंगा जो जीएस का हो चाहे साइंस का हो। तुम कह रहे थे ना जब साइंस पढ़ेंगे तो आतंक कटेगा, और आज आपने देख लिया। तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहां पर है? रिसर्च सेंटर बताओ। तंबाकू रिसर्च सेंटर कहां पर है बाबू? जल्दी से बता दो। तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो ये कहां पर है बउआ? बता डालो जल्दी से। तंबाकू अनुसंधान केंद्र ये बना है बच्चे राजमुंद्री में। राजमुंद्री, और राजमुंद्री किसके लिए कहां पर है? राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। लिख लो, आंध्रा में है, आंध्र प्रदेश में है। तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री यानी आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में है। मजा आ जाएगा। चलो बहुत शानदार, अगले में आ जाओ बच्चे। अगले का क्वेश्चन बताने के लिए तैयार हो जाओ। HIV द्वारा होने वाला रोग बताइए। भाई आ गई बीमारी आपके सामने, HIV बता डालो मानी जल्दी से। HIV के बारे में, HIV द्वारा होने वाला रोग, 6 रोग टीबी है। अरे टीबी HIV से कहां होता है बच्चे? आंत से। टाइफाइड नहीं होता, कैंसर नहीं होता, लेकिन होता है एड्स, होता है बच्चे एड्स। तो याद रखना, सारे प्रश्न क्लियर कर लो जल्दी से, हेडिंग लगा लो एड्स। अब एड्स का फुल फॉर्म आएगा, पूरा नाम बताओ। एड्स का पूरा नाम आपसे पूछेगा, क्या बताओगे? जल्दी से बता दो। तो एक्वायर्ड लिख लो बाबू, एक्वायर्ड। ए से बना एक्वायर्ड बच्चा, ए से बन जाएगा एक्वायर्ड, आई से बन जाएगा इम्यूनो, आई से बन जाएगा इम्यूनो, और डी से बच्चे बन जाएगा डिफिशियंसी, डी से बन जाएगा डिफिशियंसी, और सा से बन जाएगा सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये भैया एड्स का फुल फॉर्म हुआ है। ये एड्स का फुल फॉर्म होता है। और एड्स बच्चे किससे होता है? एक विषाणु से होता है, एक वायरस से होता है। उस वायरस का नाम बता दो। उस वायरस का नाम है HIV। HIV वायरस से बच्चे एड्स नामक बीमारी हो रही है। एड्स नामक बीमारी बच्चे HIV से होता है। पता चल गया। अब पूछा जाएगा HIV का फुल फॉर्म क्या होगा? एड्स का तो जान लिया, और HIV का बता दो। शेयर करो भाई जल्दी से, शेयर करो, शेयर करो जल्दी से बच्चे। HIV का बच्चे फुल फॉर्म बताने के लिए आ चुका हूं। आ गया बच्चे इसका राइट आंसर। H से बनेगा ह्यूमन, H से बनेगा ह्यूमन, और I से बन जाएगा इम्यूनो। ह्यूमन इम्यूनो वायरस ना लगा देना, ह्यूमन इम्यूनो वायरस मत लगा देना, गलत हो जाएगा। अभी तक किसी का नहीं आया, सबका मैं देख रहा हूं, सबका देख रहा हूं, अभी तक किसी ने नहीं किया। बताओ, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस ये होगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV का फुल फॉर्म आपको मालूम हो गया। पेपर में आएगा HIV
बच्चे याद रखना, एड्स नामक बीमारी HIV से हो रही है। HIV के और नाम तुमको मालूम है? HIV को ही कहते हैं रेट्रोवायरस। इनको और किन किन नामों से जानते हैं? रेट्रोवायरस कहते हैं बच्चे। और ये ऐसा वायरस है जो आपको पता नहीं चलेगा और आप अंदर अंदर खोखले हो जाओगे। छिपकर घात लगाने वाला वायरस, छिपकर घात लगाने वाला वायरस, आपको मालूम नहीं चलेगा। ऊपर से आप मोटे ताजे रहोगे, अंदर से खोखला कर देगा। छिपकर घात लगाने वाला वायरस है बाबू ये बच्चे। छिपकर घात लगाने वाला वायरस कौन? HIV वायरस, और इसी को रेट्रो वायरस कहते हैं। अब पेपर में आएगा कि जो HIV है इसके लिए कोई जांच वगैरह है क्या? जांच है क्या बच्चे? कैसे हमें एड्स नामक बीमारी होती है? तो HIV या एड्स के लिए लिख लो जांच कौन सा। तो तुमने पढ़ा होगा कौन सा बच्चे? एलिसा टेस्ट कराते हैं। कौन सा टेस्ट? एलिसा। एलिसा परीक्षण किसके लिए? एलिसा परीक्षण कराते हैं किसके लिए? HIV के लिए। एलिसा परीक्षण किससे संबंधित है? HIV से संबंधित है। और एक नई जांच आई है अभी हाल में, कोई नहीं पढ़ाता ऐसा बच्चे, वेस्टर्न ब्लॉट। क्या नाम है? वेस्टर्न ब्लॉट। तो HIV के लिए अगली है, याद रखना, वेस्टर्न ब्लॉट, और पहली है एलिसा। एलिसा है और दूसरी है वेस्टर्न ब्लॉट। ये दो जांचें हैं HIV के लिए। अब तुम कहोगे सर जी HIV के लिए कोई दवाई हो तो हमें बता दो। तो दवा लिख लो बाबू, कौन सी दवा है? दवा लिखियो, तुम लिख लो। दवा है, पहली लिख लो एजिडोथायमिन। ये दवा खाओ HIV ठीक हो जाएगा, एजिडोथायमिन। दूसरा हो जाएगा बच्चे, दूसरा हो जाएगा बच्चे एजिडो। दवाई हो गई, लेकिन हमें ये बताओ जरा कि HIV फैलता कैसे है, लक्षण क्या दिखते हैं? HIV दो रीजन से हो सकता है, दो रीजन आप याद रखना। जैसे हमने कहा कि हमको ब्लड डोनेट करना है, हमारे सामने एक महिला लेटी हुई हैं, उनका XYZ कोई नाम है, तो हम अपना ब्लड उस महिला को देना चाहते हैं, उनको ज़रूरत है, हमारा उनका ब्लड ग्रुप सेम है, तो हमने ब्लड बच्चे उनको दिया। तो जब ब्लड उनको दिया तो याद रखना चुप्पे से HIV के लिए बच्चे देख लो, तो एक होता है बच्चे गलत एंटीजन वाला, अगर ब्लड चला गया, मान लो एड्स नामक बीमारी हो, और जब हम जिसको ब्लड दे देंगे तो उसको भी बच्चे ब्लड के माध्यम से एड्स हो गया। दूसरा रीजन है बच्चे संक्रमित सुई का प्रयोग करके। हमको भी वायरल बुखार आ रहा था, हम सुई लगाने डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर अंकल हमको सुई लगा दीजिए। तो डॉक्टर अंकल ने जो सुई लगाया वही सुई जाके बच्चे प्रिया को लगा दिया उसी निडिल से। तो भैया अगर हमको एड्स होगा तो सुई के, संक्रमित सुई के प्रयोग से प्रिया को भी एड्स नामक बीमारी हो गई। तो दो रीजन हैं, एक रीजन है बच्चे गलत सुई या संक्रमित सुई का उपयोग करके, और अगला है गलत एंटीजन वाला ब्लड देने से। और तीसरा है बच्चे अगर आपका जो पार्टनर है, बच्चे आपकी शादी हो चुकी है और आपका अगर जो पार्टनर है आप उसके साथ संबंध बना रहे हो, अगर दोनों में से किसी एक को एड्स है और आप बच्चे याद रखना आप सावधानी नहीं बरत रहे हो, तो भैया दोनों को एड्स हो जाएगा। बच्चे याद रखना, संबंध बनाने से, रिलेशनशिप करने से एड्स बच्चे सबसे ज्यादा मामले भारत में पूछे आए। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा मामले इसी से आए। चलो, जिद्दी अनवंशी कह रहे हैं प्रिया कौन है? अरे बउआ प्रिया कोई नहीं है, एग्जाम्पल दे दिया मैंने। ठीक है, प्रिया कोई नहीं है, एग्जाम्पल दे दिया। आरती तुम चुपचाप रहो। सुनो वो मोहब्बत जो मैंने तुमसे की, सुनो वह मोहब्बत जो मैंने तुमसे की, क्या उसे कभी भूल पाती हो? क्या उसे कभी भूल पाती हो? जब मुझे देखती हो ऑनलाइन क्लास में, अपने बच्चों को क्या बताती हो? अपने बच्चों को क्या बताती हो? जो तुम कह रहे थे सुना दिया, ठीक है, जो तुम कह रहे थे बाबू मैंने सुना दिया। फिर से सुनना चाहते हो? सुनो वो मोहब्बत जो मैंने तुमसे की, सुनो वो मोहब्बत जो मैंने तुमसे की,
क्या उसे कभी भूल पाती हो, क्या उसे कभी भूल पाती हो जब मुझे देखती हो ऑनलाइन क्लास में? तो अपने बच्चों को क्या बताती हो, अपने बच्चों को क्या बताती हो? समझ चुके होगे आप, ठीक है, समझ चुके होगे आप, ठीक है। अरे आप लोग बातें क्यों कर रहे हो, पढ़ने आए हो। चलो भाई, मजा आ गया। आ जाओ बाबू, अगले पर, अगले का बता दो आके। चलो अगले पर बढ़े, अगले में बढ़े, आ जाओ अगला है। एड्स होने का कारण बता दो भाई। लो उसी से क्वेश्चन है, एड्स होने का कारण क्या है? फफूंद है, फंजाई से एड्स कहाँ होता है बाबू? एड्स ना तो अमीबा से होता है ना बैक्टीरिया से, एड्स तो एक वायरस से हो रहा है, उसका नाम है HIV वायरस, उसका नाम है HIV वायरस। याद कर लेना, ऑप्शन लगा लो। और एड्स में बच्चे, एड्स दिवस कब मनाते हैं तो आप याद रखना 1 दिसंबर को। एड्स एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को मनाते हैं। सर आप शायरी लवर हैं क्या? नहीं बेटा, ठीक है, तुम कह रहे थे तो सुना दिया, ठीक है। चलो भाई अगले में आओ, अगले में आओ। लिखा इबोला क्या है? इबोला क्या है जल्दी से बता दो मेरे बच्चों, इबोला क्या है? जल्दी से आंसर करो आके, जल्दी से बताओ इबोला क्या है भैया, जल्दी से बता दो। इबोला खतरनाक वायरस आ गया आपके सामने। लिखा इबोला क्या है? एक फंजाई यानी कवक है, एक प्रोटोजोआ है, एक बैक्टीरिया है या एक वायरस है। तो इबोला बच्चे याद कर लेना, ये एक वायरस से है, याद रखना, वायरस से होने वाला रोग है इबोला। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बताओगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। राजन गुप्ता कतई जहर पढ़ा रहे हो आप। चलो अगले में आओ। लिखा है सहवाल विज्ञान एल्गोलॉजी किसका अध्ययन है? भाई सहवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? बउओ वाला प्रश्न आ गया। चलो जल्दी से याद हो भैया, 2 चीजें आपने पढ़ा होगा, एक का नाम है सहवाल, सहवाल जिसको कहते हो एल्गी, और एक होता है कवक। अब इन दोनों का अध्ययन कैसे याद किया जाए समझो। सहवाल देखो, एक 2 टर्म आपके सामने आते हैं, एक आता है माइकोलॉजी, माइकोलॉजी देखो इसको क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एल्गी, और इसको कहते हैं इंग्लिश में फंजाई। अब दोनों को देखो समझो बच्चे, एक होता है माइकोलॉजी और एक होता है बच्चे फाइकोलॉजी। एक फाइकोलॉजी आ गया। तो आपने पढ़ रखा है, आपने बाबू पढ़ रखा है कि मैथ में कॉमन वैल्यू लेते हैं, मैथ में कॉमन वैल्यू लेते हैं। क्या फा से फंजाई, क्या फा से फाइकोलॉजी होगा? क्या फा से फंजाई और फा से फाइकोलॉजी हो सकता है? नहीं हो सकता। तो भैया इसका क्रॉस मल्टीपल लगा दो, सहवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी होता है। तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा सहवाल, सहवाल हो जाएगा। लाइकेन याद कर लेना, लाइकेन एक बच्चे पौधा है, लाइकेन एक पौधा है, लिख लेना। और लाइकेन याद रखो, लाइकेन पौधे से बच्चे एक दवा प्राप्त की गई, उस दवा का नाम लिख लो, उस दवा का नाम है लिचेन। लाइकेन एक पौधा है, प्लांट है, और इससे एक दवा प्राप्त होती है, उसका नाम है लिचेन, लिचेन, लिचेन बच्चे। और लिचेन दवा यूज किस में करते हैं? मिर्गी, मिर्गी में बच्चे ये दी जाती है, याद कर लेना। मिर्गी को इंग्लिश में कहते हैं फिट्स बच्चे, फिट्स यानी मिर्गी की दवा दी जाती है। मिर्गी वही है, देखा होगा सबसे ज्यादा भारत में कुत्ते और बिल्लियों को मिर्गी हुई। देखो वीडियो रुक गया, वीडियो रुक चुका है और देख रहे हो, देख रहे लगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बच्चा बता दो, जल्दी से चल रहा है या नहीं? एक बार बाबू बताओ, वीडियो रुक गया अब चलने लगा या नहीं? जल्दी से बता दो साथी, जल्दी बताओ, अभी भी नहीं चला?
गया भाई मेरे, तुम घबरा गए, चल गया चल गया चल गया भाई, चल गया वीडियो, आ जाओ। तो लाइकेन बच्चे याद रखना है, इसको मैं समझा रहा था, इसको समझो आगे, बस आप जल्दी से शेयर कर दो, जल्दी से बाबू शेयर कर दो। चल गया, देखो कोई फिर आ गया यहाँ पर क्लास में और रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रोकने नहीं देंगे, ठीक है। एक बालक था जिसने रोकने के लिए बच्चे चाहा, लेकिन रोकने नहीं देंगे, ठीक है। वो सामने बैठा बालक है। लिखा है शैवाल विज्ञान का अध्ययन बताओ, तो आप कहोगे क्या होगा, शैवालों का अध्ययन। अब देखो लाइकेन एक पौधा है, इससे एक दवा प्राप्त होती है लिचेन। लिचेन किसकी दवा है, आप कहोगे मिर्गी की दवा है। मिर्गी क्या होती है, मिर्गी देखा तुम कहते हो फिट्स बच्चे, मिर्गी जिसको आप कहते हो फिट्स बच्चे, याद रखना फिट्स कहा जाता है। लिचेन याद रखना मिर्गी की दवा है। और लाइकेन याद कर लेना, लाइकेन किस गैस के सूचक माने जाते हैं, लाइकेन जो पौधे हैं किस गैस के सूचक हैं, किस गैस के इंडिकेटर माने जाते हैं। तो भैया ये SO2 गैस, जहाँ पर SO2 ज़्यादा होगी SO2 गैस के सूचक होते हैं। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जिसको कहते हो। और भैया समझो सल्फर डाइऑक्साइड के सूचक माने जाते हैं क्या, तो आप बताओगे सल्फर डाइऑक्साइड के सूचक हैं कौन, लाइकेन बच्चे। और ये लाइकेन ताजमहल गए हो, प्रेम का अच्छा खासा नमूना है ताजमहल बच्चे। ताजमहल के किनारे जब भी जाना तो लाइकेन लगे हुए हैं, क्योंकि योगी बाबा की सरकार आई और योगी जी ने बच्चे कहा क्या कि मथुरा में लगी है तेल रिफाइनरी, तो भैया आगरा में ताजमहल है। और ताजमहल बच्चे प्रदूषण हो रहा है, और ये SO2 प्रदूषण वाली गैस है। SO2 कैसी गैस है, प्रदूषण वाली गैस है। और इसके प्रदूषण से बच्चे क्या है, ताजमहल बदरंग हो रहा है, ताजमहल की दीवारें जो हैं वो बदरंग यानी बच्चे यानी गंदी होती चली जा रही हैं। तो भैया लाइकेन लगवा दिया योगी जी ने बच्चे, कहाँ पर, ताजमहल के आसपास। कौन सी गैस को बच्चे खींच लेते हैं, SO2, जो ये प्रदूषण वाली गैस है, प्रदूषण वाली गैस है, याद कर लेना। बहुत शानदार तरीके से आपको मालूम हो गया। चलिए मेरे बच्चे मालूम हो गया, अगले पर आ जाओ। शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होगी, जो भैया न्यू बॉर्न बेबी होगा उसके शरीर में हड्डियों की संख्या बता दो जल्दी से बच्चे। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या बता डालो बाबू, कितनी होगी जल्दी बताओ। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या क्या सर जी 200 होती है, 206 तो एडल्ट में होती है, 206 तो एडल्ट में होती है, वयस्क में होती है, याद रखना बच्चे। 350 होती है या 300 होती है, जल्दी से बता दो। जो बच्चा मारेगा आंसर वही का नाम लिया जाएगा। आंसर लगा दो, ऑप्शन नंबर सी 300 होती हैं, 300। अब पेपर में आएगा इतना क्वेश्चन हड्डी से पूछा जाता है, सबसे बड़की वाली का नाम बताओ, तो सबसे बड़ी हड्डी है आपकी फीमर। फीमर बच्चे याद रखना कहाँ पर पाई जाती है, थाई बोन है, जांग में पाई जाती है। और फीमर से 3 क्वेश्चन आते हैं, बड़ी तो है ही, लंबी भी बहुत है, लंबी भी है और मजबूत भी है बच्चे। जब भी पेपर में आ जाए कि फीमर लंबी, मजबूत और बड़ी भी है, अगर लंबी है तो कितनी लंबाई है, 50 सेंटीमीटर लंबी होती है, लिख लो। सबसे लंबी हड्डी है पूरे बच्चे जांग में पाई जाती है, याद रखो। अब पेपर में आएगा सबसे छोटी हड्डी बताओ, सबसे छोटी वाली, तो छोटी कहोगे स्टेपीस होती है। कौन सी, स्टेपीस। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीस होती है। और सबसे बच्चे पूछ लिया जाए पहली मजबूत तो ये है, दूसरी मजबूत बताओ। पहली मजबूत तो फीमर है, दूसरी मजबूत बताओ बच्चे, दूसरी मजबूत हड्डी कौन सी है, हमारे शरीर की दूसरी वाली कौन सी मजबूत हड्डी है। जब हम मम्मी से बेलन खाएं तो बच्चे वहीं पर हमारी मम्मी मारें तो हमारी हड्डी टूटेगी नहीं, याद रखना। जब आप लेट जाओगे 8 बज रहा है, जब बच्चे पिटाई होगी तुम्हारी, हाँ, तो दूसरी मजबूत बताओ, इसका राइट आंसर बता दो। तो दूसरी मजबूत आपकी क्या होगी,
टीबिया होगी। क्या? टीबिया। तो दूसरी मजबूत हड्डी कौन सी है? टीबिया। और पहली मजबूत बच्चे फीमर लगा देना। अब पूछा जाए मजबूत बता दिया सर आपने, कमजोर अस्थि बताओ, तो हमारे शरीर की सबसे कमजोर अस्थि बताइए कौन सी है? कमजोर बोलें तो वीक बोन कौन सी है जो सबसे जल्दी कमजोर होती है? दुश्मन को इसी हड्डी से तोड़ देना है आपको। बताओ जल्दी से, सबसे कमजोर अस्थि कौन सी है? तो आप कहोगे सबसे कमजोर अस्थि है जो है बच्चे, आप कहोगे क्या? तो सबसे कमजोर वाली है ब्यूटी बोन, जो सबसे सुंदर भी है। ब्यूटी बोन जो सबसे सुंदर है, इसी को कॉलर बोन कहते हैं। कॉलर के नीचे पाई जाती है और इसी को बायो में, साइंस में कैल्विकल बोन कहा जाता है। कैल्विकल बोन ये वाली है, ये वाली, ठीक है। कॉलर के नीचे पाई गई इसलिए नाम पड़ा कैल्विकल बोन। अब बच्चे यहां से याद रखना, अच्छा लग रहा हो तो लाइक क्यों नहीं कर रहे हो साथी? दबा दो लाइक। 6 बच्चे बचे हैं 1K में, चलो आ जाओ। बच्चे कमजोर अस्थि कौन सी है? ब्यूटी बोन, कॉलर बोन, कैल्विकल बोन, और यही का गांव कहा दो हंसली। हंसली है बच्चे, यही है हंसली। संख्या में 2 होती है, एक इधर से और एक इधर से। मेडिकल की जो तैयारी करती है ना, उनको डॉक्टर लोग सिखाते हैं कि भैया लड़कियां सुनो, अगर तुमको कोई परेशान करे तो यहाँ पर मार देना, यहाँ मार देना, वो टूट जाएगा। बच्चे ये बड़ी कमजोर है, यहाँ किसी को मत मारना। जब बाबू छोटा होता है, बच्चा छोटा होता है, तो उसको एक हाथ से नहीं उठाते हैं, कहते नहीं है कि हंसली टूट जाएगी। हंसली टूट जाएगी मेरे बच्चे, आप बता सकते हो। उम्मीद करता हूं सेशन अच्छा लग रहा हो तो भाई वीडियो को 38 के 38 जिलों में फैला देना। बिहार के 38 जिलों में आपको फैला देना है। वीडियो को लाइक करते रहना है, शेयर करते रहना है। डेली आपको ऐसे ही क्लास मिला करेगी, डेली 6-15 में ऐसी ही क्लास आपको हम देंगे। ये वादा रहा आपसे, वादा करते हैं आपसे कि ऐसी ही क्लास मिलेगी। और आप एक वादा आज हमसे करो और अपने माता पिता से करो। आज फादर्स डे है और अपने पिता के पैर छूना क्लास बंद होने के बाद और कहना डैडी इस बार 21,391 पोस्टों में आशीर्वाद दीजिए कि मैं एक सीट पक्की कर लूं। तो बच्चे, पापा और मम्मी का आशीर्वाद कभी कोरा नहीं जाता, अधूरा नहीं जाता। चलो भाई आ जाओ अगले पर। अगले का आंसर बताओगे? लिखा है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? आंसर करो जल्दी से। खोपड़ी को स्कल कहते हैं, साइंस में खोपड़ी को स्कल कहा जाता है। तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 8 होती हैं या 30 होती हैं या 6 होती हैं या 15 होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? आप कहोगे सर जी हमको नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम। बच्चे यहां पर देखो, जल्दी से आ जाओ, हमको मालूम नहीं है। खोपड़ी की पूछा गया है, देखो खोपड़ी कितने का था, यहां से कहोगे ना जहां से कॉलर होती है, इसके को कहते हैं बच्चे। तो अब देखो खोपड़ी की बात किया गया है, तो याद रखना खोपड़ी में जो होती हैं, पहली बात तो ये ऑप्शन गलत दिया गया है, यहाँ पर 30 नहीं होती हैं, 29 कर लो बाबू। 29 ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 29 हड्डियाँ होती हैं जो तुम 8 बता रहे हो। अभी दूध का दूध पानी का पानी कर रहा हूँ। खोपड़ी में बच्चे 29 बोन होती हैं। कैसे समझो 29 को निकालता हूँ। बच्चे यहाँ से शुरू करेंगे। यह मत्था है, एक बोला था कपाट, क्रेनियम कहते हैं साइंस में, कपाट बोलते हैं। कपाट को इंग्लिश में कहा जाता है क्रेनियम, क्रेनियम बोन। ये खुद कह रहा है कपाट हम कितने से बने हैं, तो ये खुद कह रहा है कि कपाट में कितनी होती हैं, ये खुद कह रहा है हम 8 से हैं, 8 होती हैं, 8। अब कपाट के नीचे आ जाओ,
कपाट के नीचे ये हमारा चेहरा है, चेहरा है जो खूबसूरत सा चेहरा बच्चे आपका है, वो पूछा जाता है कि चेहरे में कितनी होती हैं। तो चेहरे में बच्चे बताओगे कितनी? बच्चे चेहरे में चा से चेहरा, चा से 14, तो चेहरे में 14 बोन होती हैं। कितनी? 14 हड्डियां होती हैं, याद रखना। सर लड़की सबका दिमाग कहाँ रहता है? चलो भाई सब बताऊंगा। बच्चे कपाट में 8 और चेहरे में 14, 14 और 8 कितनी हो गई? 22 यही हो गई, 22 तो यहीं पर हो गई। अब पूछा जाएगा कपाट में 8 चेहरे में 14। अब पेपर में यहीं से एक क्वेश्चन और आएगा, क्या आएगा उसको बता दो। तो यहीं से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बच्चे यहाँ कान भी होते हैं, ये कान दो। तो बच्चे कान में कितनी? तो एक कान में बेटा 3 पाई जाती हैं, एक कान में 3 और कान होते हैं 2, तो कितने हो गए? 6। कान में बच्चे 6 और सबसे छोटी हड्डी कान की ही है। तो कान में कितने? 6। अगले पर आओ, कान में 6 हड्डियां होती हैं। फिर अगला क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाएगा बच्चे कि हमारी जो जीभ है, जीभ में कोई हड्डी होती है क्या? बताओ, जीभ में कोई हड्डी होती है क्या? कोई बच्चा बताएगा? अच्छा पढ़ने वाले हो, अच्छे टीचर से पढ़ते होगे, उन्होंने बताया होगा कि कान में तो हड्डियां 6 होती हैं, लेकिन जीभ में कोई हड्डी नहीं होती। हमारी अगर जीभ में हड्डी होती तो जीभ बच्चे टूट जाती। जीभ आप कैसे मोड़ दो? ऐसे वैसे ऊपर नीचे कहीं मोड़ दो, जीभ में कोई हड्डी नहीं। जीभ लेकिन याद रखना एक किससे जुड़ी होती है? जीभ एक जुड़ी होती है, जीभ एक हड्डी से जुड़ी होती है, इसका नाम है हाइवाइड बोन। हाइवाइड अर्थ से जीभ जुड़ी होती है, हाइवाइड अर्थ से जीभ जुड़ी होती है, अटैच होती है। अगर भगवान ने इस हड्डी से जीभ को ना जोड़ के रखते तो भैया रसगुल्ला रसमलाई देख के जीभ बाहर टपका देते या जीभ को खाने के साथ अंदर ले जाते, खाने के साथ जीभ आपकी अंदर चली जाती। तो जीभ एक हड्डी से जुड़ी होती है, उसका नाम है हाइवाइड बोन। अब काउंट कर लो, 14 8 22 और 22 और 6 कितने हो गया? 22 और 6 28 और 1 29। पूरी 29 का 29 आपको मैंने बता दिया। अब गलत मत करना, 29 हड्डियां ऐसे निकल आती हैं, 29 की 29 हड्डियां ऐसे निकल आएंगी। ऐसे सिखा देंगे आपको, रटाने नहीं सिखाने आया हूं। अगर सीखना चाहते हो गलत नहीं करोगे, कभी भी कभी गलत नहीं करोगे। चलो नहीं लिए बेटा नीलेश भाई, ठीक है, नीलेश भाई नहीं लिए उन्होंने। सभी लोग लाइक जोर से कर दो। कौन गाली दे रहा है भाई? गाली जो दे रहे हैं भाई हमको लगेगी थोड़ा, तुम खूब गाली दो। गुरु को गाली दे रहे हो, ऊपर वाला सब देख रहा है बाबू, ऊपर वाला सब देख रहा है। गुरु को गाली दे रहे हो, वो गुरु जो तुम्हारे लिए पसीना बाहर आए बच्चे, लेकिन तुम नहीं सुधरोगे, तुम गाली दोगे। कोई बात नहीं, गाली दो खूब। चलो, एक बच्चा कह रहा है सर मेरा बैटरी 2% है, चार्जिंग में लगा के पढ़ो। आज चार्जिंग में लगा कर पढ़ो, डेली क्लास ऐसी नहीं होगी बच्चे। चलो आओ, अगले में लिखा है निम्नलिखित में कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? मानव के पैर की हड्डी नहीं है। अब देखो बच्चे, पैर की हड्डी, पैर में आ जाओ, एक पैर की निकाल लो तो सब पता चल जाएगा। एक पैर में कितनी होती हैं? एक पैर में बच्चे याद रखना 30 बोन होती हैं और पैर होते हैं 2, तो कुल कितनी हो गई? 60। तो पैर में कुल 60 बोन होती हैं। अब पैर वाली को 30 को कैसे याद करोगे? ऐसे देखो, सबसे ऊपर शुरू करो, जांग वाली हड्डी को बोलते हैं बच्चे, लिख लेना। पहली वाली जो हड्डी है उसको कहते हो फीमर। फीमर होती है, फीमर की संख्या कितनी होती है सर जी? 1 होती है। फीमर के बाद बच्चे दूसरी होती है पटेला। दूसरी कौन सी हड्डी होती है? जहां आपका ये घुटना होता है पैर का, ये दोनों तरफ से इतनी बार पड़ चुकी है, नाम पड़ा बच्चे इसका पटेला। और पटेला संख्या में 1 होती है, 1 होती है बच्चे। पटेला के नीचे जाओगे तो एक का नाम है बच्चे टीबिया। टीबिया जैसे कैंची होती है ना, ऐसे ही 2 हड्डियां होती हैं, टिबुला और
फिबुला। ये भैया दो हैं, एक का नाम है टिबिया, टिबिया पीछे साइड होती है पैर में और फिबुला आगे साइड। तो टिबिया फिबुला कितनी, दो होती हैं बच्चे। फिर आओ जहाँ से आपका पैर ऐसे मुड़ा होता है, जहाँ से पैर आके ऐसे मुड़ा होता है ना, वहाँ पर बच्चे कौन सी पाई जाती हैं, तो वहाँ पर पाई जाती हैं टार्सल, वहाँ पर पाई जाती हैं टार्सल्स। टार्सल्स की जो संख्या है वो कितनी होती है, तो टार्सल्स लिख लेना, टार्सल्स जो होती हैं वो आपकी होती हैं बच्चे 5, लिख लो टार्सल्स 5। अब पेपर में आ जाएगा टार्सल्स के बाद बच्चे पांचवी जो हैं मेटाटार्सल्स, मेटाटार्सल्स। और मेटाटार्सल्स जब भी पेपर में आए वो कितनी होती हैं, तो याद रखना मेटाटार्सल्स लिख लो, ये होती हैं कितनी, ये होती हैं 5। अब देखो काउंट करो, 5 7 5 12 13 14 15 16 बच्चे कितनी हो गई, 16। तो टार्सल्स होती हैं 7, मेटाटार्सल्स होती है 5। ये मेटाटार्सल पैर के पंजे की हैं। और छठी जो प्रकार है वो हैं बच्चे अंगुलियों की, पैर की अंगुलियों की हड्डी को बच्चे कहते हैं फैलेंजेस। इनका नाम है फैलेंजस, फैली होती है ना, फैलेंजस नाम है इनका, इनका नाम है बच्चे फैलेंजस। और ये याद रखना पैर की अंगुलियों की है। और पैर की अंगुलियां कितनी होती हैं, जितनी हाथ में होंगी उतनी पैर में होती हैं। हाथ में ये पोर जो होते हैं ये वाले, ये ऐसे गिनो कितने पोर हैं, एक उंगली में 3 पोर हैं और उंगली हैं बच्चे कितनी, देखो अंगूठा में 2 हाथ 2 होते हैं, पूरे कितनी है 5। तो 5 तिहाई 15 और अंगूठे में 2 हैं तो एक कम यानी 14। तो फैलेंजस मतलब कितनी होंगी, 14। अब गिन लो भैया, 7 5 12 और 12 2 14 बच्चे, 7 5 12 2 14 15 16 और 16 और 14 कितनी हो गई, 16 14 30 लगा दो, 16 और 14 30 हड्डियां आपको रटा दी, 30 हड्डियां आपको मैंने रटा दिया, ठीक है। चलो अंगुलियों में, हाथ में हो या पैर में हो, 14, जितने खाने उतनी हड्डियां, जितने खाने उतने हड्डियां, ऐसा नहीं आप पढ़ पाओगे, याद रखना। रूबी मजा आ गया, दिल खुश हो गया कि नहीं बच्चे, बताओ दिल खुश हो गया ना। चलो बहुत शानदार, अगले में आ जाओ साथी, अगले का आंसर बताओ। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे बड़ी होती है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे बड़ी होती है, बता दो। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे बड़ी होती है, बताओ। चलो जल्दी से अगले को बताओ आके, बहुत शानदार। तो भैया वो होती है जांग की, और जांग वाली हड्डी की लंबाई कितनी होती है, लंबाई लिख लेना 50 सेंटीमीटर होती है, 50 सेंटीमीटर लंबी होती है, याद रखना। चलो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो बच्चे, अगले में आओ। अगला है दांतों तथा हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है। हमारे जो दांत होते हैं और जो हमारी हड्डियां होती हैं, इनमें कौन सा तत्व पाया जाता है, क्या पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, कैल्शियम या मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस या सल्फर, कैल्शियम या फास्फोरस। सल्फर लगते ही ये गलत हो गया, मैग्नीशियम लगते ही ये, और पोटेशियम लगते ही ये। तो दांतों और हड्डियों में क्या पाया जाता है, बता डालो। दांतों और हड्डियों में क्या पाया जाता है, आंसर कर लो। सुपर चैट बच्चे कर रहे हैं, सुपर चैट। भैया अगर आप हमारी मेहनत समझ रहे हो ना, तो भाई मेहनत के रूप में आप कुछ भी आप दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो, लोगों को बता सकते हो कि भाई बहुत अच्छी क्लास चल रही है, आ जाओ जुड़ जाओ, मजा आ जाएगा।
2 घंटे की क्लास हो गई बच्चे। गुरुजी आपका एड्रेस कहाँ है, पढ़ाते हैं कौन से जिले से, बता दीजिए। राहुल कुमार, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से पढ़ा रहा हूँ, उन्नाव जिला। आज लिखा है मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो पसलियां जिनको रिब्स कहते हो बच्चे 12 जोड़ी होती हैं, 12। और कुल कितनी होती हैं लिख लेना, कुल जो होती हैं वो होती हैं 24, 24 होती हैं, याद रखना। 12 जोड़ी यानी कुल कितनी, 24, याद रखें, ठीक है। कमाल कर दिया। चलो भाई अगले में आओ। लिखा है टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है, तो जल्दी से बता दो, अभी मैं बता के आया हूं आपको। टीबिया, यह देखो टीबिया है और पैर में पाई जाती है। कहां पर, पैर में। तो टीबिया नामक हड्डी कहां पर पाई जाती है, आंसर बताओ। तो टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में, टांग में पाई जाती है, लगा दो। टीबिया हड्डी कहां पर, टांग में पाई जाती है। चलो बहुत बढ़िया। आप अपना नंबर एक बार लिख दीजिए सर, पर्सनल नंबर दे दो। नहीं बेटा नहीं दे सकते। अगले में आओ। लिखा है वृद्धावस्था, ओल्ड एज में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं। भैया बुढ़ापे में जब हम लोग, आप बच्चे अभी जितना वर्क कर पाओगे, क्या हमारे माता पिता बेचारे इतना काम कर पाते हैं। उन्हीं को बच्चे बुढ़ापे में अच्छा सुख देने के लिए तो हम मेहनत करते हैं। हम लोग बच्चे अपने माता पिता को खुश रखने के लिए बच्चे क्या देते हैं, आप सबको पता है। बोर्ड बंद हो गया है। देखो बोर्ड ही बंद हो गया। देखो शेयर करो बच्चे, जल्दी से शेयर करो। बोर्ड अभी खुल जाएगा, जल्दी से शेयर करो तुम सब लोग, बहुत शानदार तरीके से। जैसे बोर्ड खुलता है तुरंत पढ़ाते हैं, ठीक है। क्या होता है, लाइट चली जाती है जब दिक्कत आती है। चलो मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो बाबू एक बार शेयर कर दो, जल्दी से शेयर कर दो सब लोग। खुल गया, जल्दी से आ जाओ। बच्चा एक कह रहा है राहुल कुमार प्लीज गुरुजी आप जीके और जीएस आप अच्छा पढ़ाते हैं, दोनों के क्वेश्चन अच्छा आधा लगाएं गुरुजी, मजा आ जाएगा। बिल्कुल लगा लेंगे भाई, सब करा देंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, खुल गया। चलो आ जाओ जल्दी से। हिंदी व्याकरण सर एक बार पढ़ा दीजिए। बिल्कुल पढ़ा देंगे, हिंदी भी पढ़ा देंगे, ठीक है, मैराथन लगा देंगे। चलो चलो बिल्कुल पढ़ा देंगे। लाइक ठोंको भाई, लाइक ठोंक दो जल्दी से। हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइलों के इस दौर पर आशिकों को क्या पता कि रखते थे कैसे खत पर कलेजा निकाल के, खत पर कलेजा निकाल के। आ जाओ मेरे साथी, मेरा बोर्ड खुल गया है। बस तुरंत हम लोग अपनी पीपीटी लगा लेते हैं। चलो जल्दी से आते हैं भैया, बहुत बढ़िया। सर अब क्लास नहीं होगा सर, हो तो रहा है बाबू। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। पुतिन कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखो बच्चे क्या है कि लाइट वगैरह तो आ नहीं रही, इसलिए बच्चे हम क्या है क्लास को यहीं बंद रखते हैं, ठीक है। क्लास वैसे 2 घंटे की हो भी गई है, तो आज की क्लास को हम लोग यही रखते हैं। पीडीएफ भी इसकी मिल जाएगी बच्चे, ठीक है। चलो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
ठीक है, और सभी लोग लाइक कर देना, शेयर कर देना, सभी लोग लाइक कर देना, शेयर कर देना। और एक क्वेश्चन मैं आपको दे के जा रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको दे के जा रहा हूं कि बच्चे पूछा जाएगा दांतों का कठोर भाग कौन सा है। एक क्वेश्चन आप सभी लोग बताना कि दांतों का कठोर भाग कौन सा है। बच्चे दांतों का कठोर भाग कौन सा है, इसका आंसर बताना कमेंट बॉक्स में कि दांतों का कठोर भाग कौन सा है, इसका आंसर तुम लोग बता देना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आके बता देना कि दांतों का कठोर भाग कौन सा है मेरे बच्चे। और लाइट तो आई नहीं, इसलिए बोर्ड दोबारा से फिर बंद हो गया। चलो 2 घंटे की क्लास भी प्रॉपर हो चुकी है, चलते हैं। राधे राधे। क्लास कैसी लगी ये जरूर बताना मित्रों। और आज संडे स्पेशल, आज तो मजा आ गया होगा। और डेली ऐसे ही आपको बेसिक से साइंस पढ़ने के लिए आपको जुड़ना होगा 6:15 में, 6:15 में। दांतों का कठोर भाग कौन सा होता है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलो भाई विदा करो हमें, और हम भी निकले बच्चे अपने घर के लिए, और आप भी अच्छे से पढ़ाई करो। मिलेंगे कल शाम 6:15 में। जय हिंद, जय भारत।